أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी बेटर हूँ आज ही। थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। उससे पहले तो बहुत तकलीफ थी रही हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सही है, जी। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। बाकी लोग कहाँ हैं? इधर ही है। इधर ही हैं। अच्छा जी। जी, सही है सही। अच्छा जनाब, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ते हैं। दुआ आती है, रब्बी ज़िदनी इल्मा? पढ़नी आती है? जी। पढ़ें? 3 बार पढ़ें? पढ़ना शुरू करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी। इल्मा। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे ना आज। सही है, तो पढ़िए। यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ें। पहले आयत पढ़ लें यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ट्रांसलेशन करें। अ औ क कस अ, एक मिनट बोले, मैं टीवी पे लगा लूँ ना, एक बार मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ जरा। हाँ, लगा लो। औ कसय्यिबिन मिन्ना मिन्ना समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरकुन। यरजीऊन। अच्छा। यरजिऊन। यरजीऊन होगा या ला यरजीऊन होगा? अच्छा जी, चले मीनिंग देखते हैं हम इसका फिर। आओ मीन क्या है? Um, or हम्म or like a heavy rain from the sky in it darkness and thunder and lightning. इतनी जल्दी पढ़ लिया आपने। अच्छा, आओ मीन और कसय्यबिन, काफ जो है ये लाइक होता है, सिमिलर टू, है ना। सय्यबिन क्या है? हैवी रेन। सय्यब होती है, मतर होती है, जो लाइट रेन होती है, मतर। ठीक है। और सय्यब क्या होती है? हैवी रेन होती है। मिनस समाई, आसमान से। फी ही, फ्रॉम द स्काई। फी ही, इन इट। जुलुमातुन, डार्कनेस है। थंडर है, और क्या है? लाइटनिंग है। 3 चीजें हैं। और उसके बाद क्या है? यरजीऊन, रॉ Never जीम return. ऐन, रिटर्न। रिटर्न का मीनिंग दे Okay. रहा है। ये पढ़िए। दे विल। They will never return to the path of guidance because what they're doing is correct. They are not on the right way. Door after door of guidance is closed for them. This describes the first group of hypocrites who have hypocrisy in their hearts. This describes the first group of hypocrites who have hypocrisy in their hearts. तो मैं 2 तरह के hypocrites की बात की थी ना लास्ट टाइम। ठीक है, एक तो होते हैं एतकादी, ठीक है ना, मुनाफिक। और दूसरे कौन से होते हैं? जो Hmm. अमली होते हैं ना, जो अमल में Hmm. जाके कमजोर हो जाते हैं अमल में। वहाँ खत्म हो जाता है इनका वक्त। हाँ बिल्कुल, उनका बस वहीं पे बैठ जाते हैं फिर। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो हमने आयत अभी पढ़ी है ना, ये वाली, ये किसके लिए है? ये फर्स्ट टाइप वर्ब के लिए है। और कैसे ये मिनस समाए, तो जो मिनस समाए यहाँ पर आसमान से, बारिश से क्या मुराद है? यानी हिपोक्रेट्स, जब बारिश होती है आसमान से, ये मीनिंग तो नहीं हो सकता ना कि आसमान से हम्म। जब बारिश होती है, तो वो ये बात तो नहीं कर रहे ना, कुछ और मतलब है ना। जी मीनिंग कुछ जी। और है ना। यानी आसमान से जो बारिश हो रही है वो वही की बारिश है ना। हम्म। ठीक है, डिवाइन रेन जो है वो बारिश, वही की बारिश हो रही है। ठीक है। और हम्म। उसके अंदर क्या है? वही के अंदर क्या है? जब अल्लाह ताला की आयत उतरती हैं तो उसमें जुल्मात भी होते हैं। ठीक है। डार्कनेस क्या है? अभी जुल्मात से क्या मुराद है? कि उसमें जो है हैवी जो कमांड्स होती हैं अल्लाह ताला की, जैसे अल्लाह की राह में खर्च करो, जिहाद करो, जो बड़े बड़े काम होते हैं जहां पे माल और हम्म। जान लगाना पड़ता है, और वो तो हम्म। इंसान को बड़ा प्यारा होता है। तो वो वाले काम जो होते हैं जी वो जुल्मात होते हैं। वरादुन जी। क्या है? एंड थंडर। अब थंडर क्या है? ये थोड़े से लाइट वाले होते हैं।
ये भी अहकाम ही होते हैं। ये भी बारिश के अंदर तीन चीजें हम्म बताई है ना। और क्या है, लाइटनिंग भी हम्म है, यानी थंडर भी है, लाइटनिंग भी है। अब लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग जो है वो है कि जो बिल्कुल लाइट जो होते हैं ना, अहकाम अल्लाह के, ठीक है ना। हम्म तीन तरह के अहकाम बताए जा रहे हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तीन तरह के हम्म जुल्मात हैं, बहुत ही हैवी किस्म के, रादुन वरादुन, थंडर है, ठीक है। आपको पता है ना, जो गरजते हैं बरसते नहीं, वो कभी कभी ऐसी चीजें जी होती हैं कि काम आते हैं, फिर कभी जरूरत पड़ी कभी नहीं पड़े, है ना, इस तरह से होता है। हम्म और वह बर्फ क्या होता है, इसमें लाइटनिंग, ये लाइट वाले हैं। अब ये जब लाइट होते हैं ना, अल्लाह ताला के अहकाम, तो फिर उसमें वो चल पड़ते हैं, ठीक है ना, यही मतलब है ना, उसमें वो जी चल पड़ते हैं। ये भी आप सारा पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी मैं जो बता रही हूँ। तो उसमें वो चल पड़ते हम्म हैं क्योंकि वो आसान होते हैं, वो लाइट होते हैं, लाइट है काम होते हैं। हम्म मसलन नमाज पढ़ लो मस्जिद में आके, है ना, हम्म तो इनका ईमान वगैरह तो होता नहीं, बस ये दिखावे के लिए आ जाते हैं, जासूसी के लिए आ जाते हैं। तो मस्जिद में हम्म आके तो फिर वहां से सारी बातें लेके तो अपने सरदारों को जाके बताते हैं। तो वो इस तरह के जो लाइट लाइट होते हैं उन पे अमल कर लेते हैं, जहाँ पे जान नहीं जाती माल नहीं जाता। लेकिन जहाँ पे रॉद है, थंडर है, और जहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है, ये जरा बहुत मुश्किल होते हैं काम। तो इनमें फिर क्या जी होता है, वो पीछे रह जाते हैं। ये वाले कर लेते हैं इजी इजी। हम अपना हाल भी तो देख लेना, हमारा भी तो जी यही हाल होता है ना। हम्म तो जहाँ पे कुछ इस तरह का हो रहा हो कुछ, तो वहां से हम थोड़ा सा कहते हैं पीछे ही हट जाए। कोई रीजन निकाल लो, कुछ ना कुछ वो निकाल लो। कुछ ना कुछ शैतान निकलवा देता है, अगर हम ना निकाले तो शैतान हमारे दिल में डाल देता है, देखो तुम्हारे वो जी भी खर्चे हैं, वो भी खर्चे हैं, वो भी खर्चे हैं। और इनका तो यही काम है, और ये तो अपने ऊपर ही लगा लेते हैं, ये कौन सा आगे देते हैं, वहां तक तो पहुंचता हम्म ही नहीं, वो बेचारे तो वैसे ही भूखे मर। तो इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, और शैतान हम्म डालता है, और फिर हम। तो अब यहाँ से पढ़ें बेटा, दे विल नेवर, ये हो गया, ठीक है। औ का मीनिंग क्या है, और समटाइम्स इट्स और कन्वेंस मीनिंग ऑफ। हाँ ठीक है, पढ़ें। um थोड़ी सी जान पैदा करें कसयिब अपने अंदर, थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ी जान पैदा करें अपने अंदर। जी um हाँ, थोड़ा कसयिब अलर्ट हो जाए, मेरा मतलब ये है। आओ, जी और oh or sometimes it conveys the meaning of and एंड। आओ का मीनिंग कभी कभी एंड भी होता है, जब उनको एक लफ्ज को दूसरे से जोड़ना होता है, बीच में आओ आ जाता है, तो वो एंड का मानी भी दे देता है। और इसका हम्म मीनिंग और भी होता है, यानी या। हम्म और कसे ये बिन क्या है, लाइका। like a rainstorm sod wow ba sob हाँ, स्वाद, sometimes ये इसका रूट something वर्ड है, ये देखिए ये रूट इसका वर्ड्स हैं रूट जी। वर्ड है। ये हम्म नहीं है, स्वाद या बा नहीं है, स्वाद वो बा है। ये जो या है ना, ये इस बो को कन्वर्ट हुई हुई है या में, ठीक है ना। तो ये फिर जब इसको, ये होता है असल में असाबा युसीबू से ना। तो बारिश भी जहाँ पे होनी होती है वहीं पे होती है ना। जी तो उस रूट वर्ड वही है, असाबा युसीबू, मुसीबत वाला ही है। मुसीबत भी जहाँ जानी होती है वहीं जाती है इंसान के पास, और जहाँ बारिश भी जहाँ पे बरसनी होती है वहीं पे बरसती है, जहाँ पे सो कम होता है। तो आप जी देखें आगे, समथिंग। something hits or reaches its target, it hits where it should hit. Musaiba, calamity, disaster, problem, it only strikes where it was meant to मुसीबा, strike. मुसीबा होता है ना, मुसीबा, मुसीबत है ना। Hmm. मुसीबत उनको मुसीबा कह रहे हैं ना, वो आखिर वाला जो है वो गोलता नहीं पड़ा जाता, है ना। Hmm. गोलता नहीं, जी जैसे फातिमा तू होता है और फातिमा पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके हम्म से मुसीबा। अच्छा, ये क्या क्या होता है, डिजास्टर, प्रॉब्लम, it ओनली only स्ट्राइक्स, strikes. ठीक है। सैयब हम्म, क्या होता है, हैवी रेन होता है, उसी रूट वर्ड से ये सैयब बना हुआ है, हैवी रेन, हैवी जी डाउन पोर, दैट इज। that is accompanied by a lot of thunder and lightning. बारिश, हैवी रेन जब होती है उसमें थंडर भी होता है, उसमें लाइटनिंग भी होती है। तो जी जो अहकाम अल्लाह की तरफ से उतरते हैं उसमें, बारिश जब होती है तो उस वही के अंदर अहकाम आते हैं। और वह अहकाम जो होते हैं, यानी वो बारिश, वही की जो बारिश है उसमें थंडर भी होता है, लाइटनिंग भी होती है। असमाई, सीन मीम वाव। seen me wow is the root refers to height. Sama is anything above you and covers you, used for clouds, skies, ceiling. हम तो समा आसमान को कहते हैं ना, जो भी चीज जी हाई जी होती है उसको समूह ही कहते हैं, सीन मीम वाव रूट वर्ड है ना इसका यहाँ पे। इससे हम्म समा बना हुआ है, इसका रूट वर्ड हम्म सीन मी वाव है।
اور یہ ہوتا ہے بلندی، ہائٹ کے لیے ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. سمو جو ہوتا ہے ہائٹ کے لیے ہوتا ہے. سما از اینی تھنگ ابو یو اینڈ کور یو، یوز فار کلاؤڈس اسکائی سیلنگس، سب کو یہی کہتے ہیں. یعنی روف، چھت جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ ہے. آگے کیا ہے؟ Heavy rain pouring down from the sky. گڈ. اور اس کو آپ یہ Allah نہ is talking. سمجھے کہ یہ بارش ہے. بارشیں تو انہوں نے بہت دیکھی ہیں منافقین نے. یہ تو اسلام کے احکامات ہیں نا، ٹھیک ہے نا. جی. اللہ کی طرف سے جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ ہے. اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ دا Second type of hypocrites in action. Zulumatun, plural of dulma, darkness because of clouds or lack of light, night. وہ جو سم بکمن یون فہم لا یرجعون تھے نا، وہ والے جی. تھے، وہ فرسٹ ٹائپ تھے. یہ جو ابھی آیت پڑھی نا آج بارش والی، یہ سیکنڈ ٹائپ ہے، جو عمل کے ٹائم وہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جب وہی نازل ہوتی ہے، قرآن سنتے ہیں تو اس میں کام آتے ہیں نا. تو جو ایزی ایزی ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کر لیں گے، لیکن جو مشکل ہوتے ہیں وہاں سے جان چھڑاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو یہ عملی منافق ہیں. جو فرسٹ والی ہم نے جی. پڑھی تھی نا، آگ جلائی اور جی. وہ سب، اللہ ان کا نور لے گیا، وہ اعتقادی منافق کی مثال تھی. یہی بتا رہے ہیں یہاں پہ، اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ ٹائپ آف hypocrites in action. یون اور ہن شاید ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک آنکھوں سے اور ایک دل سے جو وہ ہوتے. ہاں وہ میں نے بتایا تھا، وہ آپ نے پڑھا ہے، دوبارہ سنیں. جی اچھا. جی. ظلمات کیا ہے؟ Plural of dulma, darkness because of clouds or lack of ظلمت، light. ظلمت ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے. ظلمت Hmm. از سنگولر. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آگے الف تا لگاتے ہیں، اس کو گرا کے اس کے آگے الف تا لگا دیتے ہیں، تو یہ ظلمات بن جاتا ہے. یہ پرولر بن گیا. ظلمت، ظلمت ڈارکنیس ہوتی ہے، ظلمات اس کا پرولر ہے، ڈارکنیس بیکاز آف کلاؤڈس. اور لیک آف لائٹ. نائٹ، نائٹ کی وجہ سے بھی، اور لیک آف لائٹ کی. دن کو بھی آپ دیکھیں، کبھی کبھی ابھی میرے پاس ایسے ہی موسم ہو رہا ہے، تو سارے کلاؤڈز ہیں، لگتا ہے کہ رات ہی ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا، مغرب بیچ میں کہیں ہو جاتی ہے. تو جی. ورعدوں کیا ہے؟ Ra Ain Dal. ہم، The sound of thunder that follows a flash of lightning literally means movement. موومنٹ. موومنٹ کس کی موومنٹ ہے؟ Hypocrites. بادلوں کی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے نا، اور جی. لائٹ کی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے، فلیش لائٹ، ٹھیک ہے. اچھا. برق کیا ہے؟ Baraka, the flash of light, the lightning that is visible in the sky, in the clouds. جب بادل چلتے ہیں نا اور وہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ تھنڈر پیدا ہوتا ہے نا، اسی کی موومنٹ کو رات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب بادل آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ جو اپوزٹ ان کا وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پازیٹیو اور اپوزٹ جو ان کا کرنٹ ہوتا ہے ملتا ہے نا، تو پھر اس لائٹ نکلتی ہے. یہ بہت بڑا سسٹم ہے. اس کا فرشتہ بھی ہوتا ہے نا بارش کا، ہر چیز کے جی. فرشتے ہیں. تو بارش کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو وہ بادلوں کو ہانک کے لے کے جاتے ہیں اور ایسے علاقے کی طرف ان کی موومنٹ کرتے ہیں جہاں پہ بارش برسانی ہوتی ہے. صحیح ہے بات. اب ہم دیکھتے ہیں بادل آتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ آپ کا جی. برق کیا ہے؟ دا فلیش آف لائٹ. یہ جو ہے فلیش آف لائٹ ہے، اور یہ موومنٹ آف تھنڈر، بادلوں کی موومنٹ ہے. آگے پڑھیں بیٹا. دیر از ہیوی رین. There is heavy rain falling from the sky with darkness, thunder, and lightning. Sayyab is the heavy rain and refers to the revelation, the wahya that is being sent, the commands that are اس کا being کیا میننگ ہے revealed. بیٹا؟ اس کا کیا میننگ ہے؟ Um, ریویل. جو something that's revealed. کسی چیز کو ہاں ریویل ریویل. کرنا. ہاں وہی ہے نا، میں نے شروع میں بتا دیا نا، جی. وہی کو کہتے ہیں نا، دا جی. وے دیٹ از بینگ سینٹ، ٹھیک ہے نا. جی. اس کے بعد کیا ہے؟ دا The commands that are being revealed. ہوں The Prophet ﷺ brought the light of Islam, and the revelation was sent. Rain gives us food, sustenance, life, spirituality. We rely on revelation, or we would be dead spiritually. تو یہ والی جو رین ہوتی ہے نا،
वो भी हमें फूड देती है, बारिश बरसती है जमीन में, फिर हम हर चीज उगाती है और हम खाते हैं ना, जानवर भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब वही उतरती है ना, तो वो दिलों पे बारिश होती है। वो हमारे हम्म। हार्ट पे बारिश हो, जमीन पे नहीं हो रही, हमारे दिल के हार्ट पे होती है। हम्म। सही है, समझ आ रही है? तो जी। फिर वहां पर क्या है, वो वही जब नाजिल होती है तो फिर हमें उसमें हाँ, क्या क्या चीजें होती हैं, दिल नरम होते हैं। सही है, दिल जी। नरम होता है, फिर उसमें जब दिल नरम होता है तो वो बातों को एक्सेप्ट करता है। जो हम्म। दिल, जी। हाँ, जिन दिलों पे वही की बारिश नहीं होती, जो कुरान नहीं पढ़ते, वो ऐसे ही रह जाते हैं, बंजर के बंजर। उन्हें पता ही नहीं होता, हम्म। वो समझते यकीन क्या, नहीं करते। हाँ, वो समझते हैं हम ठीक है, हम सब जो भी हम्म। कर रहे हैं वो ठीक है, हालांकि ठीक नहीं होता। तो जब वो कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो दिल के, रमजान में देखें दिल कैसे नरम हो जाते हैं ना, क्योंकि कुरान पढ़ हम्म। रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो पूरा साल ऐसे ही गुजरना चाहिए। जी। हम लोग सिर्फ रमजान ही मुसलमान रह गए, रमजान का वेट करते हैं, वो आएगा तो हम अपने कुरान खोलेंगे फिर हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। डेली इसको हम्म। जरूरत है। जो हम्म। हमारे बॉडी है ना, उसको तो खुराक बाहर से मिलेगी ना, रेन से मिलेगी, लेकिन जो हमारी रूह है, सोल है हमारी, उसको तो इसी रेन, वही की बारिश से मिलेगी ना खुराक। जी। ठीक है, कुरान कुरान से मिलेगी ना, वही से मिलेगी ना। हम्म। तो रेन गिव्स अस फूड। ठीक है, और ये जो स्पिरिचुअली बारिश है, वी रियली ऑन, ये इसके ऊपर होती है, वही के ऊपर होती रिवेलेशन पे है, और होती है। वी वुड बी डेड। अगर ये नहीं स्पिरिचुअल। होगी तो हम स्पिरिचुअली क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। हम्म। जी। अगर उसका असर भी नहीं हो रहा हम पे तो। हाँ, असर तो होता है, कुरान का असर हम्म। ना हो ये नहीं हो सकता। सही हम्म। है, अगर आप उसको पढ़ते हैं और मुसलसल पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, उसका हक है कि हम उसको हम्म। डेली खोलें, चाहे दो चार आयतें ही पढ़नी, एक ही आयत पढ़ लें, लेकिन हम्म। खोलें तो सही। जी। खोलने के लिए हम उसको इतना ऊपर रख देते हैं कि फिर वो अभी उतारते हैं, अभी उतारते हैं। इसको बेड बुक होना चाहिए साइड में, जब थोड़ा टाइम मिले पढ़ो, थोड़ा टाइम मिले मीनिंग याद करो, और तफसीर देखो बार बार। ठीक है ना? अब आगे पढ़ें, डार्कनेस, फिर मेरा गला खराब। Darkness refers to the mention of unbelief. What is हम्म disbelieving in Allah? हम्म This revelation clarifies what wrong is. हम्म। क्या मतलब हुआ इसका? डार्कनेस रिफर्स टू द मेंशन ऑफ, टू द मेंशन ऑफ अनबिलीफ। जी। व्हाट इज डिसबिलीविंग इन अल्लाह? ठीक है ना? दिस जी। रेवोल्यूशन क्लेरिफाइज व्हाट रॉन्ग इज। देखिए, वो जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना सांप वाली, पिछली दफा, जी। तो अंधेरे में आपको कुछ नहीं पता चलता, आप किसी भी चीज उठा के गले में डाल लेते हैं ना, लेकिन जब लाइट आती है तो आप उसको फेंक देते हैं कि ये मैंने क्या पहना है गले में। तो बिल्कुल जी। वही बात है, जब अंधेरा होता है तो उनको कुछ नहीं पता चलता। सही है, और जी. जैसे ही वो लाइट आती है तो फिर उनको हर चीज क्या होती है, क्लैरिफाई हो जाती है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। आगे पढ़ें, द थंडर। The thunder refers to the threat of punishment. It scares people. The थंडर, lightning refer. थ्रेट ऑफ, थंडर जो है जी. ना, ये थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, ये लोगों को डराता है ना, जी. लेकिन जब बिजली चमकती है तो हम डर जाते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। जी. तो इसी तरह जी. वही के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो उनको हम जब सुनते हैं तो फिर हम डरते हैं अल्लाह से, हमें डर लगता है। ठीक है, जी. और अगर हमें पता ही नहीं है हम वट क्या रॉन्ग है क्या राइट है, तो फिर तो फायदा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, जिस तरह आसमानी बारिश जरूरी है, इसी तरह ये रूह रूह के लिए ये वाली बारिश जरूरी है। आगे पढ़ें, लाइटनिंग। The lightning refers to the clear arguments, evidences, the guidance as it illuminates its surroundings, just as lightning illuminates the sky. अंधेरे में ये चीजें नजर नहीं आती। ठीक है, जब लाइट होती है, थंडर, और थंडर होता है तो लाइट भी होती है साथ, हैवी रेन में थंडर भी होता है, लाइट भी होती है। बर्फ का मतलब लाइट है। जब लाइट होती है तो चीजें क्लियर नजर आती है ना, तो उनको भी जब लाइट चमकती है तो रास्ता नजर आता है तो वो चल पड़ते हैं, यानी जी. इजी जब उनको काम मिलते हैं तो वो चल पड़ते हैं, और जब हैवी होते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे, ये चीज अगले जी. अगली आयत में आ रही है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब क्या है, यज अलूना, यहाँ से पढ़ लें। يجعلون أصابعهم في
يجعلون, they put أصابعهم, their fingertips, في in أذانهم, their ears, mina, from الصواعق, the thunderbolt, ہوں hadara, due to cautious, al-mauti, of death, wallahu, and Allah. کوشن کے لیے وہ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں ایسے جب ہم باہر ہو گئی پارک وغیرہ میں اور تھنڈر ہو اور ایک دم سے یا گھر میں بھی ہو تو کبھی. اب آج کل تو ہو ہی نہیں رہا. میں جب شروع شروع میں کینیڈا میں آئی تھی تو بہت تھنڈر ہوتا تھا، یعنی ڈر جی جاتے تھے نا. اب تو تھنڈر ہوتا ہی نہیں، خاموشی سے بارش ہوتی ہے اور بس ختم. میرے خیال میں جی پورے سیزن میں ایک بار بھی اس طرح کا تھنڈر سنائی نہیں دیتا. تو تھنڈر جب ہوتا ہے نا تو پھر انسان ڈر جاتا ہے. اور یہ جو سائقہ ہے نا، سائقہ سائقہ نام بھی رکھتے ہیں نا کچھ لوگ. جی سائیکا رکھتے ہیں جی. ہاں اس کا یہ جمع ہے، پرولر ہے. آذان اذن کی جمع ہے، اپنے کانوں میں دیر ایئرس. ٹھیک ہے نا، ڈیو ٹو جی کوشن، بچنے کے لیے. تو پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں اس وقت، ہم کم آواز کیونکہ ہماری فریکوینسی ہے کان کی ایک نا، تو زیادہ بڑی آواز ہو تو ہم فوراً ہاتھ رکھتے ہیں کانوں پہ اور ہوں ڈر جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. حذر الموتی، حذر الموتی کیا بن رہا ہے، کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہے. اضافی بن رہا ہے. اس کے پہلے لام تنوین نہیں. آپ کو یہ ہوں فیل کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ فیل نہیں. ہوں ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. تو فی آذانم یج الونا، اس کا جیم عین لام روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. ہوں جا اللہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دے پٹ. جا اللہ کی بہت ساری میننگ ہوتے ہیں. اصحابی جی اہم دیر فنگرز فی آذانم. ٹھیک ہے، آذان ہی بھی آپ کا مرکب اضافی ہے. کس وجہ سے ڈال لیتے ہیں، من السوائے کی، تھنڈر سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے بچنے کے لیے اور تھنڈر سے بچنے کے لیے. واللہ اینڈ اللہ کیا ہے. ایک منٹ. اینڈ واللہ وہ آگے آئے گا، چلیں گے اسے پڑھنے پھر آگے جا کے پڑھ لیں گے. يجعلون, Jim Ain Lam is real. ہم، Jala means to put something, to make. They put, who are they? Those people who are in the storm, the hypocrites ہم، put. ہم. تو یجعلون کا میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے. دوز پیپل ہو آر ان دا اسٹارم، وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اصابی ہے ان کا، اس کا کیا ہوگا روٹ ورڈ. Um, Sod Ba Ain, ہم، their fingers, plural of Isba or Usbu, ہم. 10 different singular forms. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پرولر ہی ہے انگلیاں. آزان بھی کیا ہے آپ کا، وہ بھی پرولر ہی ہے. تو Hamza, اذن تو آپ نے Da, پڑھا ہے نا. Nun, ہم، Chi. ہم. اچھا. دے پٹ their fingers in their. In their ears because they don't want to hear the thunder, the threat of punishment, ہم. so that they don't hear the Quran. By putting your fingers in your ears, it will not save you from the rain or the lightning. دیکھیں مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، مثال سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، Ji. جیسے ہم اس سے یہ فنگرز ڈالتے ہیں نا اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے. حذر الموتی کا مطلب ہے موت سے بچنے کے لیے. اور جب تھنڈر ہوتی ہے تو ہم کہیں مر نہ جائیں، کہیں ہمارے کان پھٹ نہ جائیں. تو جس طرح ہم فنگر کانوں میں ڈالتے ہیں بالکل اسی طرح یہ جو وہی کے اندر آ رہے ہیں نا، ان وہی کے احکام کو، اس میں بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں نا. تو وہ جو ہے پھر Ji. کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں سن کے کہ یہ کام تو یہ نہیں کرنے چاہیے اور ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہے نا. ہوں تو وہ جب ہوں سنتے ہیں تو پھر وہ بھی اس وہی سے بچنے کے لیے سننا نہیں چاہتے نا، یعنی ہوں تو وہ کانوں میں پھر انگلیاں ڈالتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں نہیں سننا چاہتے، وہ صرف سننا چاہتے ہیں ایزی ایزی چیز. Hmm. تو Ji. سب کچھ ایزی تو نہیں ہوتا نا، زندگی تو ہوں دو طرح کے احکام ہے نا، ڈوز بھی ہیں ڈونٹس بھی ہیں. تو ڈوز جی یہ کرو اور یہ مت کرو. ٹھیک ہے، دونوں دونوں کو آپ نے کرنا ہے. یعنی جن کو کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا ہے، جن ڈونٹس ہیں ان سے بچنا ہے. ان سے تو بچنا بھی یہ ہے جی. ڈونٹ سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. کیا یہ ہوں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ نہ کرو اور یہ ہوں کرو. وہ دونوں مصیبتیں ہیں ان کے لیے. تو کرو، جہاد میں جاؤ، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، غریبوں کو دو، وہ ہوں سارا کھانا کھلاؤ غریبوں کو. تو وہ ہر اس چیز پہ وہ ان کے کانوں میں انگلیاں آ جاتی ہیں.
मुश्किल लगता है। सवाइक क्या है? ये प्लूरल है साइका Sod का। Ain Kaf, which means to faint, be unconscious. हम्म, Saika is a thunderbolt that falls to the earth, slash strikes the earth and causes destruction and death. Also used for punishment, as the end is the same, death, destruction. The Sawaiq refer to the commands that were difficult to participate in battle, giving zakat, fasting. फास्टिंग वगैरह, ये उनको मौत लगती है। इस तरह के काम, किसी को खाना जी खिला दो, ये सब उनको मुश्किल लगता है। तो फिर वो, या कहीं पे फंड्स वगैरह रेज हो रहे हो, तो इस तरह की चीजें इनको लिए बहुत मुसीबत होती है। हाजरा को पढ़े बेटा। हा Hazara, जाल रा। Hadara. हादरा। Hadar is used for fear in which a person is taking precaution. हम्म, Wikaya, Taqwa is to हम्म, take a shield, and Hadar is to fear, avoid something, take caution. हम्म। अलमौती, द डेथ। The death, meme, wow, taf. इसका The रूट वर्ड बता hypocrites है। feel हम्म, the hypocrites feel guilt in their hearts, the awareness in their heart that they are doing wrong. हम्म। Quran, they think that every cry is against them. They think that every cry is against them, यानी जो कुछ भी आ रहा है वो उनके खिलाफ ही आ रहा है। जी सही है। तो जो जी कुछ भी कुरान कह रहा है वो तो हर बात उनके, यानी उनके पोल खोले जा रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनके पोल खोल देते थे। वो जो कुछ भी हम्म करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फटोफट वही आती थी कि ये तो ये कर रहे हैं, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। पूरे कुरान में इनका अल्लाह ताला पहले ही खबरदार कर देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी सही है। और कुरान सुन के गिल्ट फील होती थी कि ये तो जो कुछ हम कर रहे हैं ना, जो ये तो हमारे ही हालात बता रहा है। वही आ रहा है। हाँ, हमें तो वो भी नहीं होता। हम कुरान पढ़ते हैं ना, अव्वल तो हमें समझ ही नहीं आता। अगर समझ आ भी जाए हम्म तो हम कहाँ, हम तो लोगों का सोचते हैं कि फलां बंदे की बात हो रही है, फलां की, ये, या मुनाफिकीन की बात हो रही है, हम तो मुनाफिकीन नहीं है। तो वो जी कुरान पढ़ते हो खुद को देखना, अगर अपना फेस ना देखा तो फिर आप कभी भी नहीं सही हो सकते। हम्म आपने सिर्फ अपने को देखना है। ठीक है। जी हम्म और अगर गिल्ट फील होती है तो छोड़ दें चीजों को, उनको कम करें आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल, ये जो फीलिंग है ना कि रॉन्ग कर रहे हैं वो, ये बहुत जरूरी है। पहले हम्म फीलिंग होगी तो फिर ही सही करेंगे ना अपने आप को। जी चलिए, उसके बाद क्या है? द हिपोक्रेट थॉट। The hypocrites thought the injunctions were hard, so they put their fingers in their ears. It did not help them at all. इट डिडेंट हेल्प देम एट ऑल, हेल्प नहीं करेगा उनको। तो हेल्प तो नहीं करेगा, क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जंगों में तो निकलना है, मुसलमान हुए हो तुम, चाहे नाम के हुए हो, तो करना तो है तुम्हें। हम्म हम्म ठीक है। जी इंजेक्शन वर वर हार्ड, सो दे पुट देयर फिंगर्स इन देयर ईयर्स। अब बच्चा है, उसको इंजेक्शन जब लगवाने जाते हैं आप, ठीक है, तो क्या करता है वो? कुछ भी करे, उसको लगवाना तो है, मां तो फिर लगवा के ही लाती है ना। दो दो भी बार दफा एक हम्म साथ लग रहे होते हैं उनको। तो ये तो इलाज तो जरूरी होता है, जब बीमारी होती है इनके दिलों में, हसद की, बुग़्ज़ की, शक की, मुनाफिकत की बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। जी सही है। तो लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा उनको कुछ भी। कानों में जो वो उंगलियां दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर। हम्म जी मुहीतुम अल्लाह उनको घेरे हुए है, मुहीतुम बिल काफिरीन। ठीक है। मुहीतुन का क्या जी मतलब है? one who always encompasses बिल काफिरीन। the disbelievers. इसका भी रूट वर्ड हा हुआ होता है, जी ये या में बदला हुआ है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना इहाता, है ना, सराउंडिंग। हम्म तो ये वो वाला लफ्ज है मोहित। अच्छा इहाता किया हुआ है, इन चारों तरफ से घेरा हुआ है अल्लाह ताला ने उन्हें। हम्म जी बच नहीं सकते वो। सही है। आगे, हम्म यकादू। Yakadu almost al-barku, the lightning. Um, ya Yaltafu, it snatches absarahum, their sight. Kullama, whenever ada हम्म, illuminated. हम्म।
जब रोशनी हो जाती है। या कादू का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट, जैसे कह रहे हैं बच्चा ऑलमोस्ट रो, मैंने ये पढ़ाया आपको कादा या कादू। जी जैसे पढ़ाया आपने। हाँ, तो बच्चा जैसे ऑलमोस्ट रोने को ही था, रोने को ही है लेकिन रोया नहीं है ना। तो हम्म। अभी ये जो है स्नैच नहीं किया देर साइट को, करीब ही है कि जो लाइटनिंग है वो कर ले लेकिन किया नहीं। जी। ऑलमोस्ट द लाइटनिंग इट स्नैचेस देर साइट, कुल्लमा वन एवर अदा इट इल्यूमिनेट। अब पढ़े मुहीत, तो उनका मीनिंग बता रहे हैं आपको। Muhiton ha wow ta. How means to circle slash enclose एनसर्कल। something from all sides, to हम्म। build a boundary wall around something. Um, one, Allah encircles, encompasses all of their actions in His knowledge. Two, Allah has encircled them with His power. They cannot escape Him. Their precautions slash fears will not help them at all. They are under His grasp. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything. They cannot escape His power. ठीक है, सही है, समझ आ गई। मैंने पहले भी बताया ना कि वो बच नहीं सकते कुछ भी करें वो। बिल हम्म। काफिरी। The hypocrites are being called kafirin. Um, हाँ देखें, different types. अब देखें अल्लाह ताला ने इनको काफिर कहा है, कितनी बड़ी बात है ना। हालांकि वो Hmm. मुसलमान है, मुसलमान है ना। जी. हिपोक्रेट क्या होते हैं, ये जेल में रखे हैं कि वो Hmm. मुसलमान है, कलमा पढ़े हुए हैं। कलमा को है दो तरह के है, एक है जो इतकादी है, जो ऊपर ऊपर से ईमान लाए, दिलों में ईमान ही दाखिल किया उन्होंने। Hmm. ईमान वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, उधर जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरे वाले जो Hmm. ईमान लाए हैं, जो कहते हैं कि हम वाकई ईमान लाए हैं, वो लेकिन अमली नहीं है। हाँ, वो अमल के टाइम जब आयत आयात सुनते हैं तो फिर वो कानों में उंगलियां देते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। हम्म। तो वो हम्म। अमल नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ये क्या मुसीबत हो गई है इस्लाम में आके, तो अब ये हम्म। भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सही है, तो करना ऐसे तो तो है। हम अब बहुत लोग हो गए, अब दौर में तो देखें तो ज्यादातर ऐसे ही हो गए। हम्म। तो हाँ, तो वो नहीं करते, कोई भी अमल नहीं करता अभी। हम्म। तो बस नाम के मुसलमान है कि चलो माँ बाप के घर पैदा हो गए हैं तो अभी ईद जी। बकरीद निकाह सब कफन हम्म। ये वो हर सब कर लो, बाकी चीजों की हम्म। जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भाई। तो हम्म। बिल काफिरीन जो है, अल्लाह ताला उनको काफिर कह रहा है। अमली मुनाफिक को भी अल्लाह ताला, वो तो काफिर है, उन्होंने तो ईमान ही नहीं लाए ना पहले वाले जो है। जी। वो तो ईमान के अलग से उतरे ही नहीं ना, वो तो कहते हैं हम बस ऊपर से दिखाने के लिए। वो तो खुद कहते हैं कि हम ईमान नहीं लाए, अपने दिलों में सामने सामने तो कहते हैं हम ईमान लाए। ये वाले अमली मुनाफिक जो है ना, इनकी बात की जाए, अल्लाह ताला ने इनको भी काफिर कहा है। और जी। काफिर भी दो तरह का होता है। जी। एक कुफर जो होता है मेजर कुफर होता है, एक जी. माइनर होता है Once. कुफर, ठीक है ना। जी. मेजर कुफर ये होता है कि आप करें ही नहीं बिल्कुल भी, यानी आप माने ही नहीं। जैसे नमाज हम्म। है ना, तो नमाज को मेजर कुफर क्या होगा कि आप कहें ही नहीं कि ये फर्ज है, कहें कि हम्म। ये फर्ज ही नहीं है। हम्म। और माइनर क्या कि आप पढ़े नहीं। इसी तरह हर चीज हम्म। का हुक्म है, जितने भी अहकाम है इस्लाम के, हर एक का यही हुक्म है। हम्म। एक मेजर कुफर है और एक माइनर कुफर है। हम्म। जी। पीछे हमने वो पढ़ा ना, इतकादी मुनाफिक, और वो भी दो टू टाइप्स के थे ना, अमली। यहाँ पर जी। भी आप देखें मेजर कुफर, ये भी एक ही तरह का है। ये वाला जो हम्म। ये कुफर जो है ना, पहला वाला, ये आपका कौन सा वाला है, इतकादी कुफर है ये वाला। और ये जी, वाला जो है ये जब ईमान भी। ये अमली कुफर है। एक बंदा हम्म। कहता है कि नमाज तो फर्ज ही नहीं है। कहाँ लिखा है हम्म। नमाज फर्ज है 5 वक्त की, कुरान में कहाँ लिखा हम्म। है ना। तो माने ही नहीं वो कि नमाज फर्ज है। और दूसरा जो है वो फिर पढ़े नहीं। अगर दो दो कर रहा है तो फिर वो तो बहुत ही बुरा हो गया, लेकिन अगर माइनर कुफर में भी है तो वो भी बहुत बुरी चीज है, अल्लाह ने उनको काफिर ही कहा है। तो ये वाला जी। कुफर के भी दो मानी है। वो जो नहीं पढ़ रहा और मानता है वो माइनर कुफर है, ठीक है। एक मानता है ना कि नमाज फर्ज है और मुझे पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ रहा, तो वो माइनर कुफर है। लेकिन एक जी। बंदा कह रहा है कि नहीं, है ही नहीं, इस्लाम में कहाँ है नमाज, है ही नहीं, जो कुरान में भी नहीं लिखा हो। अभी जी। क्या है, कुफर ऑफ एग्नो, पढ़े।
arrogance. A person knows the truth, but he is too arrogant to accept it. Example, Iblis not bowing to Adam. एरोगेंस क्या होता है? तकब्बर. A person knows the truth but he is too arrogant to accept ही नहीं करता. उसको पता है कि ये सही है, मैं ना जी मानूं वाली बात. जी ठीक है, जैसे इब्लीस ने नहीं किया था ना, सजदा नहीं किया था, जी. तो ये एरोगेंस का कुफर था. सही है. उसके बाद क्या? जी नंबर 3. Kufr of doubt and suspicion, where a person doubts the 6 articles of faith and person doesn't care to find out. हम्म, सही है. कुफर ऑफ डाउट एंड सस्पिशियस जो होता है ना, वेयर अ पर्सन डाउट्स द 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ. अब ये कौन से 6 आर्टिकल ऑफ फेथ होते हैं, ये पता है ना? नमाज रोजा हज ज़कात ये सारे। नहीं, अल्लाह पर ईमान. अच्छा वो वाले सही है। हाँ, वो जो होते हैं ना, तो वो वाली चीजें, ये तो ये अच्छा नहीं, ये तो वो है ना, पिलर ऑफ इस्लाम है. पिलर ऑफ इस्लाम है जी। तो वो जो है वो आपका अल्लाह पे ईमान, किताबों पे, रसूलों पे है, आखिरत के दिन पे, अच्छा अच्छी बुरी तकदीर पे. 6 है सही ना? है जी ना? तो वो 6 वाले जी. जो हैं वो आप देखें नमाज की किताबों में होते हैं. उसके बाद ईमान मुजम्मल भी कहते हैं ना, और मुफस्सल भी कहते हैं. जी जी जी। हाँ, तो वो 2 तरह का होता है. अच्छा, नंबर 3 क्या है? कुफर ऑफ डाउट, ये हो गया. नीचे नंबर Um, 4. 4, kufr of turning away from the truth knowingly. हम्म, पता है सब कुछ सही है लेकिन दूर हो रहे हैं. ठीक है. जी. आगे. 5, नंबर 5. kufr of hypocrisy. One says they believe but demonstrates denial through actions. डिनाइल थ्रू एक्शन. आप बिलीव जी. करता है, ठीक है ना, ये नंबर 5. ये सारा कुफर है, ये जो है ना बताया जा रहा है यहाँ पे. मेजर कुफर, माइनर कुफर, 2 हो गए. फिर ये जो आपको ये बताया जा रहा है ना, 2, 3, 4, 5, ये माइनर के बारे में बताया जा रहा है, मेजर के बारे में बताया जा रहा जी. है. दोनों के बारे में ही बताया जा रहा है. दोनों के, इसके बारे में भी कुछ चीजें बताई है, इसके बारे में भी. जैसे एरोगेंस, एरोगेंस तो बहुत ही बुरी चीज है. हम्म. बहुत ही, राई के दाने बराबर जितना होगा ना, तो जन्नत में खुशबू को भी नहीं पा सकेगा वो. हम्म. तो हम लोग तो सबसे पहले ही यही करते हैं ना, जी दूसरे जी. को लुक देते हैं, है ना, और अपने आप हम्म। को बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरों को बड़ा लुक समझने देते लगते हैं जी। हैं. हाँ, कुछ जरा सा पहन ले तो उसने क्या पहना हुआ है, उसका घर हम्म। कैसा है, उसका वो कैसा है. ये आप अपने आप को दूसरे से ज्यादा, जैसे शैतान ने भी कहा था ना खैरुम मिन्हु. ठीक है, क्या कहा था जी. उसने? हम्म। तो ये वो तकब्बर ही था ना. कि हालांकि वो मैं बड़ा, क्यों करूँ। हाँ, इस तकबरा का मतलब होता है कि वो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बन रहा है. तो हम्म। जो भी मुतकब्बिर इंसान होता है बड़ा थोड़ी होता है. बड़ा तो अल्लाह ताला है हम्म। ना. उससे भी हम्म। बड़ा होगा, उससे भी कोई बड़ा होगा, फिर आखिर अल्लाह ताला सबसे बड़े. ठीक है, जी. अल्लाह डज नॉट लुक एट योर Appearance, wealth, he looks at your actions. एक्शन. देखते आपके एक्शन, जिसके एक्शन अच्छे होंगे ना वो ही बड़ा है. हम्म। जी. बड़ा वो है जिसके एक्शन अच्छे हैं. अगर आपको किसी हम्म। बात पे करना भी है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते. तकब्बर हम्म। हर हाल में बुरा है. अगर आपको ये हम्म। होता है कि मेरे एक्शन बहुत अच्छे हैं, ये है, तो ये भी तकब्बर ही हो गया ना. हाँ उस पे भी आपको वो करना नहीं है लेकिन। करना नहीं है, तौबा करनी है आपको. हम्म। ठीक है. उसको, शैतान को भी दी था, मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, और मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है. तो उसने कहा, हालांकि आग जो होती है वो तो जलाती है, जलाने का काम करती है. मिट्टी तो आग को हम्म। बुझाती है. हम्म। मिट्टी हीलिंग का काम करती है. मिट्टी को हमें कितनी चीजें उगाती है. आग क्या करती है? आग तो हर चीज को जला देती है. कई दफा देखे, जी. इतने अच्छे लहलाते हुए खेत होते हैं, जरा सा कोई वो ही आए तो थंडर वगैरह, तो उसकी बिजली गिरती है, जल जाते हैं. तो जी. आग क्या करती है? आग तो कुछ नहीं, बेकार चीज है. डिस्ट्रक्शन करती है सारा। उसमें मिट्टी में आजिजी होती है, आग ऊपर को हम्म। उठती है. अगर आप जी. सोचते जाए ना तो आपको पूरा दिन लग जाएगा कि दोनों में कौन हम्म। अच्छा है, मिट्टी या वो. हम्म। मिट्टी इंसान को खुराक भी देती है, और उसी से वो बना हुआ है, और उसको मरने के बाद समेट भी लेती है. जानवर नहीं खाते जी. उसको, अपने अंदर समेट लेती है.
हम्म, बॉडी को कंपोज कर देती है ना। जी तो चले, यकादू। अब आप व्हेन समथिंग ऑलमोस्ट हैपेंस, पड़ा हुआ काम आ रहा है ना अभी। जी। जी ऑलमोस्ट हैपेंस अभी समझ ऑन, आ रहा है। ऑन द, verge of happening but doesn't happen. हैपन नहीं हुआ लेकिन होने वाला। जी लाइटनिंग कमांड्स। Commands are too strong for the hypocrites because their vision is weak. It almost blinds them. Lightning refers to the commands in the Quran that Allah sent. उनका विजन बहुत वीक होता है, इसलिए उनको ज्यादा, जिस बंदे की आई साइट वीक होती है ना, तो उसको जी क्या होता है, लाइटनिंग बहुत ज्यादा उसकी आंखों में पड़ती है। कभी वो रोड जी पे हो और उन लोगों ने हाई लाइट्स जलाई होती है ना, गाड़ियों के अंदर हाई बीम पे होती है, तो वो कैसे आंखों में पड़ती है। तो अगर आपका जी विजन अच्छा है तो फिर कुछ नहीं होता। तो इनका विजन जी कमजोर है, तो उनको जी लगता है कि वो बस ब्लाइंड ही हो जाएंगे। कमांड्स इन द कुरान, वर्क क्या है, कमांड्स इन द कुरान है, दैट अल्लाह सेंट। समझ आ रही है? बजाय तो लगता है कि जी ये एक वो बारिश की मिसाल दी जा रही है, क्या है ना, लेकिन जी कितनी डेप्थ है ना उसके अंदर। और जी मिसाल से अल्लाह ताला मुनाफिक के बारे में बता रहे हैं, अमली मुनाफिक, इतकादी हम्म जो है उसके बारे में। चले, यख्तफू क्या है, का ता हा, fa हा, तो, फा, fa ये रूट वर्ड है ना, हा, तो, फा। जी kaf to snatch something away quickly, swiftly is about to snatch away. हाँ, तो ये हम उर्दू में भी यूज करते हैं ये लफ्ज, और इसका मतलब होता है कोई चीज छीन के ले जाना जी क्विकली से। जैसे वो पहले जमाने में ना मुर्गियों के बच्चे होते थे, तो चील आती थी एकदम आके लेके भाग जाती थी, वो वाली बात है, स्नैच करने वाली। स्नैच करना जी और फिर अवे क्विकली हो जाना, स्विफ्टली इट इज अबाउट टू स्नैच अवे। अच्छा, अब सारा हूँ। Absarahum, plural of basar, their vision because their vision is already weak. अब सार, ये यहाँ पे आंखों की बात हो रही है। और अबसार एक, दो तरह की बसारत होती है, एक आंखों की होती है, एक दिल की होती है। जो दिल की होती है उसे बसीरत कहते हैं। यहाँ पे आंखों जी की बात हो रही है, आंखों का विजन जो है ना वो वीक है, उसकी बात हो रही है, वो बसीरत जी होती है। कुल्लमा, Kullama, each and every time, whenever. वेन एवर, ये एक ही वर्ड है, कुल्लमा, वेन एवर। जी अब आगे पढ़े, वेन एवर लहुम, Lahum, from them, I mean for them. Mashaw, they walked. Fihi, in it. Wa iza, when. Azlama, it darkened. Alayhim, upon them. Gamu, they walked. Walau, and if. Sha'a, he willed. Allahu, Allah. ही को नहीं Lazahaba. पढ़ेंगे, बिल्ड अल्लाह, Ji. लजहबा, Allah willed. He would certainly have taken away. अबे। तो क्या है यहाँ पे, क्या बताया जा रहा है कि मशौ क्या है। लहुम तो आपको पता है ना, फॉर देम, ठीक है। जी ली हरफ जा रहा है और ये जमीर पे आके ला हो गया। मशौ जो है मीम शीन या, इसका रूट वर्ड है, ठीक है। जी मशा यमशी, मशा यमशी होता है चलना। आप ये सारे वर्ड पढ़े हैं। मशा यमशी इसका मुजारे होता है, फिर इसका जमा जो प्लूरल बनता है वो मशौ बन जाता है आगे जाके। और माजी जी है ये, फी ही जार मजरूर इन नेट व इजार वेन अजलमा, जब अंधेरा हो जाता है ऊपर उनके, कामू, दे वॉक्ड, ठीक है। जी वो नहीं, वो दे वॉक, दे वॉक्ड, तो खड़े हो जाते हैं। कामू जो है ये हमने ये नहीं कहा था स्टैंड के लिए यूज होता था। कामा तो खा, वॉक तो नहीं होता, हाँ ये वॉक्ड है ना, गलती से लिख दिया जी, है। ये स्टैंड ये के लिए वॉक्ड होगा। है और यहाँ पे खड़े दे, वो खड़े हो they जाते हैं stand ना, stood हाँ। एंड इफ, and if चाहता Allah अल्लाह, willed लजहबा ही वुड सर्टेनली हैव टेकन अवे देयर, वो फिर आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह जी बात हो रही है। तो जब वो देखते हैं
کہ کوئی لائٹ لائٹ دو چیزیں ہیں، ایک تو لائٹنگ ہے، اس آپ اندھیرے میں، گھپ اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سورج نہ چاند ستارے، کوئی نہیں ہے، آپ جا رہے رستے میں، پھر آپ کو رستہ نظر نہیں جی آ رہا ہے، لیکن اچانک بجلی چمکتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ کدھر کو رستہ جا رہا ہے، کدھر کو جانا ہے، لیکن لائٹنگ میں پھر آپ کو رستہ نظر آتے ہیں اور آپ چل پڑتے ہیں، اس طرف کو چل پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا جی میننگ ہو گیا۔ دوسرا میننگ یہ ہے کہ جب لائٹ والے احکام آتے ہیں تو پھر اس پہ وہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ دو جی میننگ ہے اس میں، مثال سے ایسی بات سمجھائی جاتی ہے نا، ہم، ٹھیک ہے؟ جی تو وہ جب لائٹننگ ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، یعنی جب ایزی احکام آتے ہیں قرآن میں، وہی میں ایزی احکام آتے ہیں وہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور جب مشکل جی آتے ہیں، تھنڈر وغیرہ، تو پھر وہ، اچھا جی، مشو پڑھے۔ Meme Shinya. Mashya means to walk normally, not fast or slow. ہم، Anytime there is a command that is easy to follow, that they agree with, that they don't have to sacrifice, they follow a little bit, they walk a little bit. تو یہ واک کرنے کے معنی میں آتا ہے، چل پڑتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ایک دم تھوڑی تیز چلیں گے، لائٹ نظر آئی، رستہ نظر آیا تو چل پڑے۔ اسی طرح بارش جب وہی نازل ہو رہی ہے تو اس میں لائٹ ہے کام آئے تو وہ لے لیے۔ اسلمہ اٹ بیکیم ڈارک، When there are commands that are difficult, they stop following the commands. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، دے اسٹینڈ، جی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشکل، یہاں پہ اندھیرے کا کیا مطلب ہے، ظلمات کا کیا مطلب تھا، یعنی مشکل مشکل والے جب احکام، جب بڑی والی کوئی مشکل والی آتی تھی نا ہاں، تو بس رسپانسبلٹی. وہاں پہ تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اب کیا کریں، ہم، ہے نا؟ تو یہ بالکل اس جی مثال سے سمجھا جائے۔ آگے کیا بیٹا پڑھو۔ The hypocrite only follows the deen when it is easy. If it becomes difficult, he leaves it. The deen is not his priority. When a person is not committed to his faith, he's vulnerable. میں نے یہ بتا دیا آپ کیا کرتے ہیں، سمجھا دیا نا، جی ہم، صحیح ہے۔ جی اگر وہ کمیٹڈ پرسن ہوگا دین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر تو وارک پہ عمل کرے گا نا، اور اگر جی کمیٹڈ نہیں ہے، ہپوکریٹ ہے، تو پھر وہ نہیں کرے گا، پھر وہ آسان والے کرے گا، اور لوگ جی کرتے ہیں، ہر طرح کے کرتے ہیں، صحیح ہے۔ شاء ولڈ، willed. لذہبا، La zahaba, he would take away. ذہب سونے کو بھی کہتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا، سونا بھی چلا جاتا ہے نا، جی جی ہے نا، یا تو بچوں کی شادی جی میں چلا جاتا ہے یا بک جاتا ہے مشکل وقت میں کسی میں، یا چوری ہو جاتا ہے، ہر حالت میں اس نے جانا ہے۔ واک ڈے، یہاں پہ یہ بھی بات ہے، ٹیک اوے کی بات ہو رہی۔ اچھا، بھی جی سمعی ہیں وہ اب سارے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کیا so کرتے، اللہ لے جاتے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ٹھیک ہے، جی یکاد البرق یخطف ابصارا۔ اچھا، ان اللہ، اب اس کا میننگ پڑھ لیں، دیر، um ہیرنگ، bisam'ihim their hearing wa absarihim their sights. Inna indeed Allah upon kulli all slash every shay'in thing kadirun always ایبل، all آلویز able. ایبل، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ نہیں کہ کسی وقت ایبل ہے اور کسی وقت نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ایبل ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو غلط کر رہا ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو روک سکتے ہیں، صحیح ہے۔ جی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے نا، اللہ چاہتے تو ان کو پکڑ لیتے، ان کی نگاہیں لے جاتے، آنکھیں لے جاتے، ان کی بینائی، ان کی ویژن ختم ہو جاتی، ان کے کان پھٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹائم دیتے ہیں انسان کو سدھرنے کا، جی صحیح ہے، کہ شاید یہ واپس آ جائے، شاید یہ سیدھے رستے پہ آ جائے، شاید اس کو عقل آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم ہر ایک کے لیے مقرر کیا، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پکڑ آ جاتی ہے، پھر نہیں چھوڑتے، پھر تو ایسا پکڑتے ہیں، تو پھر نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ صحیح ہے۔ قدیر کیا ہے؟
Kadirun Kaf Dal Ra. Qudra means power and ability. He has the ability to do anything he wills. Qadr means to plan for something. Qadir is one who has ability and power to do anything he wants. Qadr also means to plan. 2, Qadir is also one who plans. वन हु प्लान्स। तो कदर भी होता है ना, कदर का भी यही रूट वर्ड है ना, लैलतुल कद्र है ना। जी काफ दाल रा का मतलब होता है टू प्लान। हाँ, तकदीर भी एक प्लान होता है ना अल्लाह का। इंसान की जो जी तकदीर होती है वो इंसान के पैदा होने से पहले लिख दी जाती है, इसमें जिंदगी में लाइफ में ये करना है, ठीक है। और वो अल्लाह ताला का क्या है, प्लान है एक। कदीर इज ऑल्सो वन हु प्लान्स। कदीर जो है ये अलग वर्ड है, कदर जो है वो प्लान, हु हैज एबिलिटी एंड जी पावर टू डू समथिंग, ठीक है। और कुदरा क्या है, कुदरा तुम जो है कदीर जो है ना, कि मीन्स अगर पावर। कदर से बना है ना, तो ये कैसे बना है यानी? कदर का मतलब होता है कदर का मतलब होता है प्लान। अल्लाह ताला ने प्लान बनाया हर इंसान के लिए, ठीक है। ये लाइफ में ये जी करेगा, ये करेगा, उसको हम तकदीर कहते हैं, प्लान को। वो हमारी जिंदगी में ऐसा ऐसा होता जाता है, लेकिन इसका हम्म ये थोड़ी मतलब है कि हम क्या करें कि अब बैठ जाए कि ये तो जो हम्म अल्लाह चाहेगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक अल्लाह का जी अंदाज है। देखें, इसकी मिसाल पहले ऐसे लेते कदर हैं। से जो है वो तकदीर बनेगा और फिर कदीर बनेगा। नहीं, कदीर अल्लाह का नाम है ना। अच्छा कदीर तो पर्सन है ना, जैसे कादिर होता है वैसे ही कदीर है। कादिर कौन अच्छा। होता है, जो कि पावर रखता है, हम्म एबिलिटी रखता है, कुदरत रखता है। तो कादिर और यानी ये कदीर कंप्लीट वर्ड है, ये किसी उससे बना नहीं है, यानी ये ये फॉर्म चेंज करके नहीं बना है। नहीं बना है ना, काफ दाल रा से बना है, ओरिजिनल जैसा काफ दाल रा है ना। इससे कादिर अच्छा। भी बन जाता है ना, कदीर भी बन जाता है, हम्म कदर भी बन जाता है। और अगर लैलतुल हम इसके रूट वर्ड से कदीर बनाएं तो कैसे बनेगा? ये जो लैलतुल कद्र होती है ना, इसमें भी अल्लाह ताला अपने सारे प्लान जो होते हैं पूरे साल के फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। और कद्र का मतलब वो भी होता है ना, कद्र वाली रात, कदर करना। कद्र करना। तो सारे लफ्ज हम्म काफ दाल रा से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो कदीर अल्लाह ताला का नाम है, कादिर भी अल्लाह का नाम है। द वन हु हैज एबिलिटी पावर, जो भी करना चाहते हैं वो अल्लाह ताला कर सकते हैं। तो हम्म, इसी से हमारा कुदरत भी बना हुआ है उर्दू में, कुदरत। अब कुदरत क्या है, तकदीर भी इसी से बना हुआ है। हम्म कुदरत भी पावर है ना, ये लिखा हुआ ना हम्म कदरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुदरा, ये देखें कुदरा, ये कुदरा तुम है ना, उसको शॉर्ट, असल में ये इस तरह लिखा होता है, आप इसको एक दफा समझ लें, कुद रा तुन, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते क्या है, कुदरा, सही है, तो ये कुदरा तुन है। ये जी वही कुदरत है जिसको उर्दू में कुदरत कहते हैं। कुदरत का मतलब होता है, हम क्या कह रहे हैं, हम जब कुदरत कुदरत का लफ्ज बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या करते हैं, अल्लाह की हम्म, कुदरत, जी अल्लाह की पावर। हम्म कादिर है अल्लाह, कदीर है, सारे वर्ड का आप डाल रहा, उसी से कदर भी जी बना है। वो मेरी कदर नहीं करता। हम्म तो उर्दू में जाके थोड़े मीनिंग जो होते हैं वो दूसरी तरह से भी हो जाते हैं, लेकिन असल हम्म मीनिंग जो वही होता है जो अरबी का होता है। हम्म तो मैं उसको इस तरीके से, वो मेरी कदर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर, दे पुट देयर फिंगर्स इन देयर ईयर। Um, in their ears for fear of death. Some commands may be challenging, so the hypocrites put their fingers in their ears because of lack of interest. If you hide it from difficulty, it will only increase थोड़ा difficulty. ऊंचा बेटा If you पढ़े। face if you face challenge easier to deal with, when a person is not fully committed to his deen, he is more susceptible to lose his faith. हम्म, ठीक है ना।
تو کمیٹڈ जी نہیں ہوگا تو اپنا فیتھ ہی کر دے گا نا، کیونکہ عمل ہی نہیں کر رہا کچھ بھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو ہپوکریٹس کو کافر کہہ دیا ہے. تو کافر کیا ہے؟ کافر جو ہے وہ تو، اب دیکھیں نا، آپ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. जी ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، وہ عملی کافر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ जी سرے سے وہ مانتا ہی نہیں اسلام کے احکام کو، تو وہ پھر کافر ہو گیا، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اس نے، تو پھر پکا کافر ہو گیا. صحیح ہے. जी تو دو طرح کا کفر ہے، ہر بندے کے لیے ہر چیز نہیں ہو سکتی. जी ہوں. اب کیا um ہے یہ؟ This Shirazi example can be this understood in a number of ways. آپ ذرا نمبر آف जी ویز پڑھ لیں um یہ والی so ایگزامپل number بتا. one, hypocrites in the intensity of their confusion cannot see and understand the truth. In a rainstorm, in the darkness, you cannot make out the road. Similar is the situation of the hypocrites because of their ignorance. Two, rain is useful but harmful when it is accompanied by lightning and thunder. The hypocrites claiming to believe outwardly appears good, but it is harmful for themselves because they are insincere. Three, just as pushing our fingers in our ears cannot save us from destruction, if a person claims to be a believer on the outside, it will not help him. صحیح ہے. تو یہ تھوڑی اور انہوں نے وضاحت کر دی نا. Ji, یہ راضی جو ہے نا، شیخ راضی، الراضی، وہ انہوں نے یہ بھی تفسیر کی ہے نا اس طرح سے بھی. تفسیر وہی ہوتی ہے جو سمپل ہوتی ہے نا، بہت ji, زیادہ جو ہے نا سمپل سمپل، کیونکہ عمل آسان ہو جاتا ہے نا پھر. اگر آپ بہت زیادہ اس میں جائیں گے ڈفرینٹ ڈفرینٹ میں، وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کر، تو مشکل ہو جاتا ہے. تو سمپل آیت کو سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس پہلی والی میں مثال میں کیا کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی. ٹھیک ہے، آگ جلائی، جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا لے گیا؟ آنکھوں کا نور لے گیا. صحیح ہے. ji, تو وہ والی مثال تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمم بکمن امیون فہم لا یا وہ لوٹیں گے نہیں، تقادی منافق. اب یہ والے جو تھے، یہ والے عملی جو ہے منافق، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر بھی کہہ دیا. وہ تو ji, پہلے والے تو تھے ہی کافر، وہ تو اسلام ہی نہیں لائے نا. یہ دوسرے والے جو اسلام لائے ہیں، یہ عملی کافر ہے. ان کو اللہ نے کافر کہا ہے، حالانکہ یہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ عمل میں عمل نہیں کرتے اور کبھی مانتے نہیں ہیں چیزوں کو، تو پھر دو طرح کا کفر ہو گیا. اچھا، اس کے بعد کیا یہ پڑھ لیا ہم نے؟ فور ٹائپس آف no, بھی پڑھ لیں. so number one, absolute denial slash disbelief. ہوں. Number two, doubt and یہ جو ہم suspicion نے آیت پڑھی about تھی نا، وہ ہم نے 6 اور 7 آیت پڑھی تھی نا، اس میں یہ والے ہیں. G. ٹھیک ہے، ان کی یہ مثال ہے. یعنی ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، کیا تھا؟ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. صحیح ہے. G. تو یہ والے 6 7 آیت والے تھے. اس کے بعد Number two, doubt and suspicion about faith, six pillars of Imam. اب اس پہ بھی ایمان نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے. کتابوں پہ ایمان نہیں لا رہے. اگر آپ ایک نبی پہ بھی ایمان نہیں لاتے نا، آپ کا ایمان ختم. ٹھیک ہے. G. اس کے بعد اگر ایک فرشتے پہ ایمان نہیں لاتے، اور اس طرح آپ ایک کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے، ہے نا، G. اور کیا کیا چیزیں ہیں، ان سب میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتے، آپ کا ایمان گیا اللہ پر. G. ہم ایمان تو لے آتے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. اللہ وہاں بھی پر رکھ ایمان کر ہے، ایمان مانتے. لانا ہے. اچھا، آگے کیا دی پڑھیں. Deviating from straight path, turning away from truth on purpose. آگے. Um, four, hypocrisy, belief in the heart, denial and actions. تو کتنی طرح کا کفر ہو گیا نا. ایک تو پکے کافر ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہی نہیں G. رکھتے. دوسرے جو ہیں وہ ڈاؤٹس والے ہیں. تیسرے وہ جو ہیں جو عمل کے ٹائم فیل ہو جاتے ہیں. اچھا جی، بہت پیاری آیات آ رہی ہیں آگے، تو کر لیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ابھی کوئی اور لے لینا، پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں ماما. جی میں پڑھ لیتی ہوں. یا ایھا الناس عبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سو الذی بدو، خلق. سو بدو.
आप हाँ इसको ना सोबुदू। सीन को ऐन से मिलाएंगी ना, ये तो जी। हमजा जो अपनी हरकत गिरा देगा, वसली है ना, जिसपे हम्म। छोटा सा स्वाद डला होता है, ये वसली हमजा होता है, ये अपनी हरकत को गिरा देता है। असल में ये हम्म। ओ था, पेश थी उसके ऊपर, हम्म। है ना, लेकिन इसने फिर जी। क्या हुआ, मिलाते वक्त इसने अपनी हरकत, ये वसली है। रब्बाकुम, रब्बाकू, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना नहीं, हाँ वल्लज़ीना वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम। तत्तकून, ठीक है। हम्म। तो अभी ये आगे फिर बाद में पढ़ लेंगे। या युहा का क्या मीनिंग होता है? या अय्युहा, तो ओ ओ, ओ, और या अय्यु। हम्म। या है ना, ये हर्फ हम्म। निदा है ना। हम्म। और ये वाला कब आता है? जब आगे वाला मुनादा जो होता है उसके ऊपर अलिफ लाम आता है। जी। वैसे नॉर्मली तो या आता है ना, हम्म। या वलदू, या मोहम्मदू, या अहमदू, है ना, तो हम्म। या ही आता है। लेकिन जब अलिफ लाम वाला इसम आगे आ जाए मुनादा, तो फिर या नहीं चलता। अगर यहाँ पे या हम्म। लगाएं तो कैसा लगेगा? यन्नासो, मिलाना मुश्किल हो हाँ, जाएगा तो जी। या अय्युहन्नासो बुदू, कितना कलाम या प्यारा है अय्यु। ना। अच्छा, अब ये हम्म। मुनादा हो गया, ये हर्फ निदा हो गया, और ये ओबुदू क्या हो गया? यू ऑल वर्शिप, है ना। हम्म। इसमें क्या हम्म। है? ये फिले अम्र है ना। जी। यू ऑल वर्शिप यानी इबादत करो, किसकी इबादत करो? योर लॉर्ड रब्बकुम। अपने रब की, ठीक है। हम्म। रब, अल्लाह जी, वो जो, लजी हु खलकाकुम, ही क्रिएटेड यू, वल्लजीना, एंड, एंड दोज हु, मिन, फ्रॉम, कबलिकुम, बिफोर यू ऑल, लअल्लकुम, सो सो दैट दैट यू। यू हम्म। तत्तकून, आगे जो है ना वो बच जाओ, फिर वो इस आयत को पूरा कर हम्म। लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पूरे किससे खिताब हो रहा है? Addressing to all of mankind after हाँ talking सारे about the सब three लोगों से। groups of people. थ्री ग्रुप्स ऑफ हम्म। पीपल हमने कौन से पढ़े? मुत्तकीन पढ़े, काफिरून मुत्तकीन, पढ़े, काफिरून एंड और मुनाफिकून। मुनाफिकून पढ़े। मुनाफिकून। मुत्तकीन की जो थी सूरत अल बकरा की जो अलिफ लाम मीम के बाद, हाँ, अल्लाह जीना युमिनूना बिल गैब से, ठीक है। वो हम्म। 5 हम्म। आयात जो थी, गैब पे उलाइका ईमान लाते हैं जी। हाँ, वो सब उलाइका हुमुल मुफलिहून तक सारा था। हम्म। फिर उसके बाद हम्म। काफिरून 6 7 आयत थी, और मुनाफिकून जो थी ये 8 से लेके और 16 तक, बल्कि यहाँ तक अभी तक जो ऊपर पढ़ा हम्म। आपने, 18 जो 19 तक हिपोक्रेट्स हैं और सारा। हम्म। सारा उसका बता दिया ना, एग्जाम्पल से समझा दिया। पहले उनकी जी। वो बताई सारी, उनकी जो साइंस होती है वो बताई, वो क्या हम्म। क्या करते हम्म। हैं, उनके है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फिर हम्म। वो, हाँ, वो सब बता दिया, ठीक है। अच्छा, हम्म। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ही इज एड्रेसिंग एवरी वन, Everyone, ऑल ऑफ all of मैन, mankind. द The कुरान इज, Quran is for every single person, even if they are not Muslim. कुरान सबके लिए है, हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन किताब सबके लिए उतरी है, सबके पढ़ने के लिए। हिदायत और रहमत किसके लिए है? वो मुसलमान के जो लिए। ईमान लाए उससे और सारा। गाइडेंस किसको मिलती है? मुत्तकीन को मिलती है। रहमा किससे मिलती है? जो उसमें से उस पे अमल करता है ना। हम्म। तो वो ये हम्म। वाली बात है। या अय्युहा हम्म। क्या है? 3 वर्ड्स हैं ये। या या अय्यू हा, अय्यूहा। हम्म, तो हा जो होता है ये अलर्ट करने के लिए होता है। या जो होता है ये आपका जैसे ओ का मार्निंग है ना, पुकारने हम्म। के लिए। और अय्यू हम्म। क्या है? ये आपने अय्यू भी पढ़ा हुआ है ना। अय्यू, हम्म। ये क्वेश्चनिंग के लिए आता है ना। विच के लिए लेकिन आता है। ये हमेशा मुजाफ बन के आता है, यहाँ पे भी ये मुजाफ ही बन रहा है। या हम्म। के बाद ये मुजाफ बन रहा है, और हा जो है ये मुजाफ इलैह बन रहा है। तो 3 वर्ड है। हम्म। तो हम्म। यू हु है ना, इसका ये मीनिंग होगा आगे। हम्म। ओ Allah यू, is addressing. Oh, you who. हम्म, Allah is addressing mankind. It is called harf nida. हम्म, Nida means to call out to someone. हम्म, If you want their attention and if they are far, when ya is joined with ayyuha, it gives the meaning of exclamation or हम्म, warning, हम्म, basically to add emphasis to the address that is being made. हम्म। सही है, बेसिकली टू ऐड एम्फेसिस टू द एड्रेस दैट इज बीइंग मेड, ठीक है Hmm. जी। तो या अय्युहा, हा जो है Hmm. ना बताया ना, वो तंबी के लिए होता है, वार्निंग के लिए होता है, सही है। Hmm. और Hmm. अय्यु जो है वो बीच में आ रहा है, और या है।
تو الناسو کیا ہے؟ الناسو نون سین یا یا روٹ ورڈ ہے. to forget. ہم، Mankind is forgetful. Hamza noon seen equals to socialize, ہم، to build friendship and love. Noon wow seen is to move a lot. ٹو موو. اچھا اب یہ الناس کا لفظ جو ہے نا نسیان سے بنا ہے، انسان کا لفظ بھی نسیان سے بنا ہے، اچھا فارگیٹ. ہوں یہ بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی نا کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہوں کتنا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن آہستہ انسان کو اوور کم کر لیتا ہے نا ہوں بہت سی چیزوں کو، ورنہ تو ہمیں جینا تو آگے ہی مشکل ہو نہیں بڑھ جائے، سکتے. آگے ہی نہیں بڑھ ہوں سکتے. تو اللہ ہوں تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر اسی لیے اس کو انسان کو، کیونکہ یہ بھولنے والا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں چیزیں بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ہوں چیزیں رکھنا بھول، کہیں رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں رکھی ہوں ہے. تو اس سینس میں بھی ہے تو انسان میں. اور دوسرا اس میں نا انس کی بات ہو رہی ہے. انس کا مطلب سمجھتی ہے؟ انسیت جو ہم کہتے ہیں انسیت، اس سے. انسیت ہاں. ہوں انسان ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں سے انسیت چاہتا ہے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتا. ہوں وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کو چاہیے فرینڈ شپ چاہیے، ہوں اس کو لو ہوں چاہیے، اس ہوں کو یہ انسیت اس کو. اور اس کی انسیت انسانوں سے ہی ہوتی ہے. ہوں ٹھیک ہے، وہ انسانوں سے ہی انسیت چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہوں جب انسان نہیں ملتے تو پھر وہ کتے بلیاں پال لیتے ہیں. لیکن ہوں اصل چیز جو ہے دیکھیں بچے اور یہ سب کتنی میٹھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سوشلائز کی. کرنا ہوتا ہے. بالکل. اگر یہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ بڑے بوڑھے جب اکیلے ہوں رہ جاتے ہیں گھر میں تو وہ صبح صبح ہوں سویرے سویرے میں دیکھتی ہوں مال بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ہوں بیٹھ جاتے ہیں. چاہے اکیلے بھی ہوں بیٹھے ہیں، سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں نا ان کے، جی تو ان کو فرینڈ شپ چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے. اچھا ہوں تو اسی سے لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہوں کیا ہے؟ The دا al gives the meaning of all, not just the. دس ون. So ٹھیک ہے، all of the people. آل کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا وہ آل کا میننگ بھی دے رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور ہوں آل کا میننگ جیسے رب العالمین میں، جیسے الحمد میں آتا ہے نا ہوں تمام تعریفیں، تمام تمام شکر. تعریفیں. رب ہوں العالمین تو اس میں اللہ عالمین میں تمام جانوں کا رب. تو ہوں الانسان، الناس، تو یہ ہوں تمام انسانوں کے لیے. تو ہوں یہ باتیں نا آپ کو بہت، جب پڑھیں گے نا قرآن تو پھر آپ کو بہت اچھا ہوں فیل ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کو جی پتہ ہیں اور آپ اس کو ہوں ڈیپتھ سے سمجھ رہے ہیں. ہوں سو آل آف دا پیپل، ناٹ ہوں جسٹ دا. دا کا میننگ ہوں نہیں دے رہا، آل کا ہوں میننگ دے رہا ہے. کیونکہ دا کا میننگ بھی ہوں دیتا ہے نا، جیسے ویسے کتاب. تو ہم ڈیفینیٹ بنانے کے لیے ہاں لگاتے تھے نا جی. بالکل بالکل، دا کا مین دا بک ہے نا، ہوں آ بک اینڈ دا بک. لیکن یہاں پہ ہوں آل کا میننگ دے رہا ہے. ہوں دا قرآن از فار آل The آف Quran is for all of mankind, believers or disbelievers. He is calling out to everyone. ایوری ون. ہر ایک سے خطاب کر رہا ہے، ہر ایک ہوں سے مخاطب ہے. ہوں اچھا، او بدو، ابدا Obudu. یا ابدو، اور جب امر بنائیں گے تو او بدو بنے گا. چیزیں یاد ہوں رہیں گی یا نہیں؟ امر کیسے بنائیں نہیں گے؟ نہیں یاد رہیں گے، ہم یاد ریپیٹ بھی رہیں. کریں گے جی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کریے گا کوشش. نہ ہوں سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھیں. اور جی بیچ میں پیش آئے تو شروع میں پیش آتی ہے. تو یہ ہوں اصل میں او بدو ہے. اگر ہوں بیچ میں مڈل لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو پھر یہاں پہ زیر تو آتی ہے. زیر آتا ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ عین با دال اس کے روٹ ورڈ ہے. عبادہ means to worship, serve, show humility and servitude out of love and respect. ہم، Ibadah is of two types. ہم، One is a specific worship, how Allah subhanahu wa ta'ala taught us praying salat every day. ہم، Giving zakah is also worship because we are spending our wealth as Allah subhanahu wa ta'ala taught us. ہم، It is to do those things which Allah likes in the way He has prescribed. ہم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مال جو ہے کیسے کمانا ہے، یہ بھی بتایا، اور کیسے خرچ کرنا ہے یہ بھی بتایا. یعنی کہاں Hmm. پہ خرچ کرنا اور کہاں پہ نہیں کرنا، اور کمانا Hmm. کیسے، حلال کمانا ہے. Hmm. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو نماز روزے کا مکمل نام دین ہے نہیں جی. ہے، نماز روزے کا Hmm. نام نہیں ہے، وہ تو ہے ہی.
हम्म असल चीज जो है ना, वो इबादत जो है वो डीलिंग है। हम्म लोगों से हमारी डीलिंग कैसी है, हम हम्म कितने सिंसेयर हैं दूसरों के साथ, हम्म अपनों के साथ भी, गैरों के साथ, बिजनेस में। वो जो डीलिंग है ना, वो है असल इबादत। हम्म हम नमाज वगैरह पढ़ के और ज़कात दे के समझते हैं हम फारिग हो गए, और बाकी हम्म चीजें हम छोड़ देते हैं। हम्म फिर वहां से हम मार खा जाते हैं ना, हमारी ये रिश्तेदारियां अच्छी नहीं होती, चीजें नहीं अच्छी होती। तो हमें जी सबसे पहले तो वही चीजें एहसान के लेवल पे करनी है। पेरेंट्स हैं, हम्म बहन भाई हैं, बच्चे हैं, शौहर है, हम्म पड़ोसी हैं। कितना हक जी है पड़ोसी का, रिश्तेदार पड़ोसी का तो और ज्यादा हो जाता है ना। हम्म वो अच्छा, तो अब उसके हम बाद, पूछते ही नहीं हाँ बिल्कुल। हमें चला है। लाइट्स इन द वे। यस, अच्छा यहाँ से General पढ़। worship, any permissible act that is done to please Allah, that is speaking kindly, obeying parents, when eating, sleeping. हर चीज, Hmm. आप खाना बना के बच्चों को खिला रहे हैं, हलाल रोजी कमा रहे हैं, वो सब भी बात। Hmm. Hmm. और हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम गिल्ट में आ जाते हैं, Hmm. हालांकि ये भी सब इबादत है। जी ठीक है, नमाज, हम्म रोजा, हज, ये चीजें हमें सीधा रखने के लिए। हम्म माल से जक़ात क्यों निकाली जाती है? ताकि हमारा दिल में से बुखल पाक कर लें। खत्म, हम्म दिलों दिल में से बुखल खत्म हो। जी ठीक है, हमारा दिल खुले। हम्म जब दिल हम्म खुलता है ना, जब आप मुट्ठी खोलते हैं तो दिल खुलता है, दिल खुलता है तो फिर आपका उसमें कुछ जाते हैं, अच्छी चीजें भी जाती है ना फिर। हम्म जिनके दिलों में बुखल होता है उनके दिलों में कुछ नहीं दाखिल होता, ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। हम्म तो बुखल नहीं होना चाहिए, मुसलमान बखील नहीं हो सकता, हम्म बिल्कुल भी ईमान वाला मोमिन बखील नहीं हो सकता। उसका दिल हम्म यानी देने वाला होना चाहिए। हम्म हम लेने वाले बनते हैं ना, हमें देने वाला जी बनना है। अगर आप देने वाले हम्म बनेंगे तो आपको खुद ही वापस मिल जाएगा। हम्म जब हम जक़ात नहीं पे करते, मनी बाहर नहीं निकालते, तो हमारे दुकान पे हमारे बिजनेस भी नहीं चलते, कस्टमर नहीं आते फिर। उनके पास हम्म पैसा नहीं होगा तो वो कैसे आएंगे? हम्म इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट देखें कितनी वो देती है ना। हम्म जरा सी मतलब महंगाई हो ये ना जाए, ज़कात का कि पैसा रनिंग में रहना चाहिए, किसी एक के पास ना रहे। हाँ, जिस तरह गंदा पानी जो होता है वो खड़ा हो तो उसमें बू आ जाती है, तो मैं पैसा भी ऐसा ही होता है। हम्म रनिंग हम्म मनी जो होती है ना, वो रूल करती रहे पूरी, तो हम्म वो सही रहता है। सही है, हम्म इसलिए अल्लाह ताला ने हर ये हुक्म में हिकमत है, हमारा नुकसान कुछ नहीं है। हमारे खुद बिजनेस जो होंगे ना वो ज्यादा ऊपर आएंगे, जब हम बाहर पैसा निकालेंगे। हर बंदा निकालेगा। नबी सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम के जमाने में तो सब देने वाले होते थे, लेने वाला कोई भी नहीं होता था। हर कोई लेके फिर हम्म रहा होता था। ऐसा उन्होंने ट्रेन कर दिया। ठीक है, आगे पढ़े। इट इज जी बेनिफिशियल फॉर अस। it is beneficial for us to worship him the way he likes. ये सब जो इबादत करनी है, जैसे उसने हुक्म दिया वैसे ही करनी है। नमाज में हम हम्म समझते हैं कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, बाहर हम हम्म जैसी नमाज से बाहर निकलते हैं उस वक्त अल्लाह हमें नहीं देख रहे, उस वक्त भी अल्लाह देख रहे हैं ना। अल्लाह तो शरक आप से करीब है। आप दूसरों को काटने दौड़ते हैं, हम्म तकब्बर करते हैं, क्या क्या नहीं करते, हम्म हम्म मारपीट करते हैं, झगड़े फसाद करते हैं, मिलावटें करते हैं। क्या उस वक्त अल्लाह अल्लाह सिर्फ नमाज में देख रहे हैं? हर कितनी वक्त गलत देखते हैं। सोच है ना। हम्म अल्लाह ताला हर वक्त देख रहे हैं। आप अकेले होते हैं तब भी देख रहे हैं, आप मजमे में तब भी देख रहे हैं। हम्म सही है, चले पढ़े। इब्ने तैमिया was asked. Nehemiah was asked about ibadah. He said it compromises everything that Allah subhanahu wa ta'ala loves and approves of, हम्म, includes that which is apparent and the hidden, not हम्म। just about deeds and actions, also statements, speech, and words. As long as it is approved by Allah subhanahu wa ta'ala, not just about rituals, हम्म। ibadah is a whole way of life. इबादत इज होल वे ऑफ लाइफ। जो भी आप करते हैं, अगर अल्लाह के हुक्म के Hmm. मुताबिक कर रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, बच्चों के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल रोजी ला रहे हैं, इबादत है, उसमें बरकत भी होगी। रिश्वत नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे उसमें, तो वो खर्च इबादत भी है। अल्लाह के बताए हुए तरीके से कर रहे हैं। हाँ, खर्च भी अल्लाह, जहाँ शैतान के बताए हुए तरीके पे नहीं खर्च करना, हम्म अल्लाह के बताए हुए तरीके पे खर्च करना। अल्लाह ने जैसे कहा जी वैसे खर्च करो,
नमूद हम्म नुमाइश इन पे नहीं खर्च करो। एक एक जोड़ा कितने कितने लाखों का बनता है, और हम्म वो इतने लंबे लंबे ड्रेसेस आ गए हैं, जमीन पे जा रहे होते हैं, हम्म और एक दिन पहनना होता है, उसके बाद कोई भी नहीं पहनता। हम्म गोरे अच्छा करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, जी, पहने सही और बात फिर है। दे दिए वापस। ये हम्म हमसे ज्यादा अच्छे हैं। हम वही तभी मनी तो हमसे ज्यादा बेहतर रह रहे हैं ना, हम तो बस बेहतर। नाम की। हाँ, हम सेव करते रहते हैं, अपनी जान मार के बच्चों को अच्छा खाना नहीं देते, ये आखिर उनके ड्रेसेस बनवा देते हैं। हम्म इतनी महंगी महंगी शादियां, 2-2 घंटे के लिए हॉल बुक करते हैं, पता नहीं कितने लाखों ले लेते हैं। मैं और तो फिर अक्सर बच्चों को यही बताती हूँ कि अभी अभी हम शादी में हुई थी ना, तो मैं यही बता रही थी कि इतने सारा देखो पैसा लगा है, क्या फायदा हुआ, इतना सा इवेंट, मेरी इतनी अभी सी भांजी चीज। की शादी हुई है, आप खर्चे को तो हम्म छोड़ दे, जो पैसा उन्होंने फेंका है ना हवाओं हम्म में, 100 से हम्म नीचे कोई नोट ही नहीं था, ऐसे हम्म फेंक रहे थे ऐसे। और मैंने देखा कि जो शादी वाला उसकी टॉप काफी ऊंचा था उसका, उस पे भी नोट गए हुए हम्म थे, वो अटक गए जाके। हम्म तो वो उड़ उड़ के हवा में, और कितना आजकल तो जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना, उनके पे भी फेंक रहे होते हैं, और एक हम्म एक करके फेंकते हैं। भाई दे वो दो, रख एक दो से दूसरी एनवलप गलत में। चीज निकल रही है। अब तो इतना अजीब सा हो गया है, एंट्रेंस के एंट्री ऐसी होगी, कोई डांस करता हुआ आएगा, कोई पता नहीं क्या क्या हरकतें मैंने अभी होती है, मैं एक तो वीडियो देख के। देखी, मेरे सामने ऐसी आ गई, शायद अल्लाह ताला ने मुझे दिखाना था ना, ईद मिलाद नबी के ऊपर हम्म पूरे उन्होंने गुब्बारे लगाए हुए, पूरी जितनी डेकोरेशन हम करते हैं ना, वो जी सब कुछ उन्होंने किया हुआ पूरा, और भी सजाया हुआ, पूरा घर सजाया हुआ है कि आज हमारे घर में ईद मिलाद नबी है। और वो एक जी औरत आती है, उसके साथ एक नात पढ़ने वाला आती है, जो भी उल्टा सीधा वो हम्म उनको आता है वो बोल जाती है, खाना खाती हैं, घर चली हम्म जाती हैं। वो इतनी डेकोरेशन, बीच में एक रोजा हम्म रसूल का वो मस्जिद नबी का गुम्बद भी बनाया होता है, केक इतने बड़े हम्म बड़े। वो बाकायदा लोग हम्म पूछते हैं कि ये केक बनवाए कहाँ से, ये हमने तो अभी आज तक ये केक देखे नहीं। जी ये ईद मिलाद नबी हो गया, यानी हम क्रिश्चियन को भी पीछे सही छोड़े। बात है। हम्म तो ये क्या है, इनको कौन तोड़ेगा ये तो, ये नहीं अपने अपना वो करने के लिए तुम लोगों को खराब। तो वो औरत कहती है कि मैं हम्म पहले जमात इस्लामी के साथ थी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं 10 साल उनके साथ रही। तो हम्म उन्होंने मुझे इसलिए निकाल दिया कि तुम ये जो जो काम करती हो ना, ये हमारे एजेंडे में नहीं है, ईद हम्म मिलाद नबी, तो हम तुम्हें नहीं रख रहे। तो कहती है मैं, मेरे हम्म छोटे छोटे बच्चे थे, मैं जमीन पे आ गई बिल्कुल, कहाँ मैं उनके साथ हम्म काम करती थी, मुझे पे मिलती थी हम्म उधर, तो मैं जमीन जमात पे। इस्लामी वालों की तो खैर आप बात फिर ही इस छोड़ दें, फिर जमात हाँ, फिर हम्म इन्होंने ये शुरू कर दिया धंधा, लोगों हम्म के घरों में जाना ईद में, पूरे साल का कमा लेती हैं, आज वहाँ ईद मिलाद हाँ में खाने खाती हैं ये वो। हम्म अक्ल नहीं है लोगों में। अक्ल नहीं है, तुम लोग बिदात कर रहे हो यार, हम्म कहाँ से ये ईद मिलाद नबी आ गया। हमें तो दो ईद, दो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, दो तुम्हारे खुशी के त्योहार हैं, तीसरा कोई नहीं है। हम्म मसला जुम्मे ये को ना अक्ल नहीं है, और आप बोलें तो लोग इसको इतना मतलब वो लेते हैं, अब तो बोलना भी इतना मुश्किल है, ना अक्ल है ना वो सुनना चाहते हैं, अब यही बात है, क्या करें। तो जुम्मे का दिन जो है वो ईद की तरह कपड़े पहनो, ये करो, उसकी भी मुबारक दिन देने शुरू हो गए, उसको भी बाकायदा हम्म मनाया जाता है। हम्म तो पता नहीं अब, तो हम जितना बचा सकते हैं अपने आप को ना, क्योंकि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे ही नहीं हमें क्यामत वाले हम्म दिन। हम्म वो अगर उन्होंने पहचान भी लिया तो फरिश्ते हटा देंगे हमें कि ये तो हम्म बिद्दात में पड़े हुए थे, इनको छोड़ें आप। हम्म योर लॉर्ड, क्रिएटर, ओनर, प्लानर, ओनर रब, हाँ, प्लानर। इसके 4-5 मानी होते हैं रब के। अल्लाह हम्म ताला ने आपको पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हम्म ठीक है ना, क्रिएटर तो है ही, ठीक है, थिएटर है, ओनर, ओनर है, ओनर है, प्लानर है। प्लानर है, और फिर हम्म हिदायत भी दे रहा है ना, हम्म सस्टेन भी कर रहा है, नरिशमेंट भी कर रहा है, सब कुछ कर नरिश रहा है, भी कर टेकिंग रहे हैं, केयर। टेक केयर भी कर ऐसे रहे हैं। खालिक, मालिक, ओन, क्रिएटर, ये इसके मालिक, मीनिंग है, ओनर, खालिक मालिक ओन, इसमें सारे मुदब्बिर, मुदब्बिर। प्लानर। हम्म ये भी हम्म उर्दू अरबी में बता दिया ना मीनिंग, पहले इंग्लिश में बताया। हम्म सबमिट सबमिट योर सेल्फ योरसेल्फ टू टू। अल्लाह हम्म शुड बी अवर, मतलूब होना चाहिए। मतलूब, तलब मीन्स टू सीक, वी शुड तालिब सीक मीन्स टू अल्लाह, वी सीक, शुड तलब सीक। मीन टू सीक, वी शुड सीक अल्लाह।
हम्म हम तालिब हैं और अल्लाह मतलूब है, हम्म ठीक है। वी शुड सीक हिज हेल्प। हम्म मकसूब कसब से है, मीन्स टू इंटेंड गोल्स। हम्म वी शुड डू एवरीथिंग फॉर हिज to do सेक, everything. टू प्लीज हम्म हिम। वी ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी बट दे आर नेवर हैप्पी। देखें, हम्म आप लोगों को हैप्पी करने की कोशिश करो, कभी भी नहीं होंगे। जब आपको खुशी का मौका होगा नाराज होकर बैठ जाए, हम्म फिर उनकी मिन्नतें कर जाए। हम्म सही है, आप उनकी मिन्नतें करें जी जाके, जी मनाएं क्योंकि हमारी तो अभी शादी का मौका हम्म है, और अभी तो हम्म हमारी बेइज्जती होने वो उनको पता होता है इनकी अभी बेइज्जती होनी है, हमारे पीछे पड़ेंगे, हमारी मिलते हमारे हम्म पाँव को भी हाथ लगा लें। ये तो हमारे रिश्तेदार हम्म होते हैं। जी अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला को खुश करें, सब खुश हो जाएंगे। हम्म एक को खुश रखो, सारे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला सबके दिल में मोहब्बत डाल देगा। हम्म ठीक है। जी अल्लाह ही हमें अप्रिशिएट करता है ना, हमारी एफर्ट्स को, जो भी हम करते हैं। हम्म बंदे थोड़ी हम्म करते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं हम्म मुझसे मांगो। बंदा बंदा जो है, एक दफा मांगो, दूसरी दफा जाओ तो क्यों आ गई है फिर ये, शायद फिर कुछ मांगना हाँ होगा इसने। भागते हैं भागते हैं लोग, नाराज होते हैं मांगने से। अल्लाह खुश होता है हम्म मांगने से। हम्म महबूब, ये सारे से लफ्ज एक जैसे हैं, रूट हम्म वर्ड अलग अलग है। मतलब हम्म काफ सीन बा, तालाब बा, और ये महबूब हा बाबा। हाँ द वंस whom we loved most, महबूब। हम्म अल्लाह हमारा महबूब भी है, मकसूब भी है, और मतलूब भी है। मतलब भी है ठीक है, मकसूब का मतलब क्या है? हम्म कसब। हम्म सही है, इसको फिर पढ़ लीजिएगा एक दफा। एवरी मैसेंजर ब्रॉट दिस मैसेज, वी शुड गिव हम्म हिम द मोस्ट प्रायोरिटी। अल्लाह ताला को राइट प्रायोरिटी दें, और हम्म लोगों को, उनको लोगों को खुश करने के लिए ना बनाएं अपने आप को। हम्म लोगों ने आपको हम्म काम नहीं आना, आपका घर काम आना है। आपका पैसा हम्म आपके पास होगा तो आपको वो काम आएगा। लोगों के हम्म दिखावे और वो सब चीजें नहीं काम आएंगी बाद में। हम्म लोग बहुत पछताते हैं, लेकिन लोग पता करते क्यों हैं? बहाने बना लेते हैं। अच्छा भाई, वो हम्म आखिरी बच्ची थी ना, वो देखे ना, एक ही बेटा था ना, हम्म इस तरह के बहाने बनाते हैं। वो दादी का अरमान था ना। हम्म तो इस तरह की बातें करके तो फिर अपने आप को एक्सक्यूज देके फिर वो बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं, बड़े बड़े शो ऑफ करते हैं। हम्म जब भी बंदा कोई गुनाह करता है, एक्सक्यूज पहले बनाता है उसका। हम्म तो ये उनको पता है कि ये अभी काम हमारे बुरा यहाँ है। पे शादी हुई थी ना, तो हम्म, इन्होंने एक सिर्फ 2 घंटे की शादी पे ना, सिर्फ फैमिली फैमिली के जो लोग बुलाए थे ना, $45,000 लगे। डॉलर्स अमेरिकन। तो हाँ, अमेरिकन सोचे। और मैं यही हम्म, सोची थी, मैंने कहा इससे कितने पाकिस्तान में इलाज हो जाते लोगों के, कितने हम्म, जिनके पास बेचारों के पास कुछ क्योंकि वो पढ़ लोगों को लेते खुश बच्चे करते बहुत हैं ना, सारे। लोगों को खुश करना हम्म चाहते हैं, लोग हमारी और वाह वाह इतना करें। गलत, आप बिलीव नहीं करेंगी, इतना गलत जो अब वो हो गया है ना, कि मतलब सब नाच रहे हैं, मतलब जैसे वो नहीं होता कि वो कपल डांस। अच्छा, अब ये भी एक हो गया है ना, कि लोग समझते हैं कि अगर हम मियाँ बीवी है ना, तो हम तो मतलब हमारा तो रिश्ता है ना, हम तो डांस सबके सामने ऐसे कर सकते हैं, क्या मसला है। तो हम्म, मतलब हर कोई कपल डांस कर रहा था, और वो सोच रहे थे कि ये गुनाह नहीं है, मतलब सबके वाह। सामने आप डांस कर रहे हैं तो ये तो गुनाह नहीं है ना, हम तो डांस है कपल ही, हैं। म्यूजिक है ही गुनाह। हाँ। बच्चों और को मैं उस बहुत वक्त ये दूर सोची थी, रखें। और ये वो लोग थे जो बाकायदा जमातों में जाते हैं, उनके बच्चे भी थे उनमें। हाँ, बच्चे थे। बस वो क्या, तो लोग हमें बैकवर्ड ना समझे, हम्म है हम्म। ना। और उनको ये होता है मेरे यहाँ लोग पे तो हमें हैरान बैकवर्ड हो ना रहे थे। समझे, हम्म इसलिए वो करते हैं। हाँ, देखे, ठीक है। दुल्हन भी डांस कर रही है, सारे मर्द बैठे हुए थे और सारी औरतें नाच रही थी, मैं तो हैरान और होके देख रही वीडियोस थी कि बनती ऐसा भी। हैं, वीडियोस हाँ, बनती हैं। पूरी वीडियोस है और जी। मैंने अभी ड्रेसेस देखे, उनके गले इतने खुले हो गए हैं, जो शादियों पे लड़कियां पहनती हैं, इतने खुले, पीछे से भी आगे से भी। जी और सब जी उनका, और वो वीडियोस बना रहे हैं, पे उनके पोज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम्म फलां का ऐसा हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं है? अभी अब फलां को तो पता नहीं था ना उस वक्त, उसने कर लिया। अब जरूरी है हम्म तुमने भी उसको फॉलो करना है? तुम्हें तो पता है। हम्म फिर लोग ये कहेंगे, अच्छा देखो, इन्होंने नहीं किया, इतना पैसा भी था, नहीं किया। तो हम्म वो शो करना है ना कि हमारे पास पैसा है। हम्म हालांकि अच्छा भला पता है ये हम गलत कर रहे हैं। वही तो मैं सोच रही थी कि ये भी हमारे कॉन्सेप्ट कितने गलत हैं। यानी हम ये सोचते हैं कि अगर हम कपल हैं तो हम पूरी दुनिया के सामने डांस कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मतलब ये हम्म, भी कितना गलत है। क्यों, आपको गलत किसने है। कहा है कि आप ऐसे डांस करते रहे दुनिया के अभी सामने। इसका नतीजा देखते जाए ना, आगे देखते जाए तब नतीजा। हम्म जब बच्चे करते हैं ना फिर गैर लड़कियों के साथ, और अपनी घरों में पार्टियां रखते हैं या बाहर रखते हैं,
اور پھر ڈرنک ہوں. کرتے ہیں اور پھر لڑکیوں کو بھی پلاتے ہیں، تو پھر ہاں، اس کے ایک بعد برائی سے دوسری برائی نکلتی ہے. نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایویں تو منع نہیں کیا. جی. ٹھیک ہے. تو خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا، وہی جعلہ. ٹھیک ہے، کریٹ خلق کا سم پیدا تھنگ. کرنا. ہوں. کریٹ سم تھنگ. اچھا، میکنگ سم تھنگ فرام سم مٹیریل. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مٹیریل تھا، اس سے بنایا گیا. اس سے ٹھیک ہے، بنائے. مٹی تھی، اس سے انسان کو پیدا، اس لیے خلقہ کا لفظ آتا ہے. جعل آتا ہوں. ہے آسمان کے لیے، زمین کے لیے، اس کے لیے کوئی مٹیریل نہیں تھا. ہوں. وہ بغیر مٹیریل کے بنائے گئے نا. وہ تو یعنی اس وقت فرسٹ ٹائم بنے نا. ٹھیک ہے، جب مٹی بن گئی تو پھر جی. اسے انسان بنایا گیا. اس سے انسان. جی. اب مٹی جو ہے وہ تو پہلی بار بنی نا، تو اس کے لیے جعل کا ہوں. لفظ ہے. آسمان ہے، زمین ہے. ٹھیک ہے. ہوں. دیر ہیز دیر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انسان. ٹھیک ہے. انسان. ہیز ہوں. دیر ناٹ Has there کم not اپون. come upon man a time when he was not worth mentioning? ہاں. ٹھیک ہے. ہیز دیر ناٹ کم اپون مین a time when he was not worth mentioning. ہوں. تو یہ پتہ نہیں اب اس لڑکی نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، کوشچن مارک بھی لگائے ہوئے آگے. تو انسان جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نسیان سے، نون سین یا سے، اور اس میں بھولنے کی وہ ہے، تو پھر اس لیے. اچھا، یہ والا یا ہے. پتہ نہیں، شاید کوئی سورت بتا رہے ہیں، سورہ انسان اس سے کچھ بتا رہے ہیں. ہاں، انسان کا، ہوں. ہاں ہاں ہاں، صحیح ہے. ہوں. سورہ انسان جو ہے نا، ہاں بالکل. اس ہوں. کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں نا. ہوں. تو اس کی پہلی آیت کا بتا رہے ہیں. ہوں. انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کا یعنی وہ منشن ہوں. کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں تھی وہ. قابل بھی نہیں تھا جب. ہوں. ہاں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو چلیں ہوں. انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. تو جی. کافی ہے، مغرب بھی ہو رہی ہے میری. جی جی بہت ہے. جی. صحیح ہے. جزاکم اللہ خیرا جی. کثیرا. اور آپ کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اتنے لوگ سنتے ہیں، کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگ ہاں مائنڈ تو ماشاء نہیں اللہ. کرتے؟ اگر آپ نہیں نہیں، کہتے ہیں تو ہمارا میں، تو بس آپ سے فائدہ ہوتا ہے. میں تو سارا دن وہ ایک چلتے دن میں نے پھرتے بھی لاک آپ کو لگا دعائیں دیا نا. دیتی ہوں. لاک لگا ہوں. دیا میں نے ایک دن. میں نے کہا تھوڑی پرسنل باتیں ہوں گی تو بند کر دیں، لاک لگا دیتی ہوں. یوٹیوب پہ لاک لگ جاتا ہے. تو مجھے جی جی. میسج آنے شروع ہو گئے کہ آپ نے کیوں لاک لگایا، ہم تو اتنے شوق سے سنتے ہیں. تو پھر میں نے کھولا، تو اس لیے وہ آپ کو بھی نہیں جا رہی تھی نا ادھر. کھلا آپ کے پاس بھی اوپن نہیں، ہی اچھی ہوگی. بات ہے، سب کا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو سیکھ رہے ہیں سب کا ہم، فائدہ، اللہ کا ہاں کلام ہی پڑھ بالکل. رہے ہیں. اللہ کا جی. ہم اور کون سا ہے ادھر. تو جی اللہ کا جی. کلام ہی ہے. اور ہوں. ویسے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے. وہ سن بھی رہے ہوں گے، وہ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، ورنہ نہیں فضول لوگ نہیں، تو ویسے ہی بہت نہیں، اس طرف ایسے لوگ نہیں آتے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ویسے تو آئیں گے بھی نہیں جن کو صرف ایسے مذاق اڑانا وہ ہے یا دوسرے ایسے ہی. لوگ نہیں آتے. اگر وہ لوگ آئیں تو پھر ہمارے تو ملینز میں نہ ہو ویور. جی یہی تو بات ہے. ہاں یہی ہمارے تو تو بات ہے. گنتی کے ہوتے ہیں. میکسیمم ہوں. ہفتے میں 100 ہو جائیں گے، دوسرے ہفتے 200. جی میرے جو ابھی 2 سال پہلے کے لیکچر، ان کے اوپر کچھ 2000 3000 لوگوں نے سنا. تو جی. وہی میرے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، یا پھر کچھ جی جی. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا ہوں. میں آپ سے پوچھ لوں گی. اگر آپ نہیں، نہیں مجھے نہیں. تو میرے کسی اسٹوڈینٹ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی ہاں. نہیں. میں نہیں نہیں. پوچھ لیتی ہوں کبھی کبھی، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی آپ سنیں، لوگ ہمارے صدقہ جاری ہے. ہاں نہیں، آپ کی ماشاءاللہ اتنی ایفرٹس ہیں. اچھا ہے جتنے ہاں. لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اچھی ابھی تو بات میری ہے. طبیعت ٹھیک نہیں آئی، زیادہ ایفرٹ ڈال بھی نہیں پائی میں. تو ہاں آپ کی انشاءاللہ. طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے شاید. ہاں 2 ہفتے ہو گئے. یہ لیتے ہیں نا 2 ویکس تو لیتا ہے یہ. مجھے موسم بھی کچھ بھی چینج ہو نہیں. گیا ہوگا وہاں پہ. ہاں، میں آج بھی یخنی پی رہی تھی. یخنی پی پی گرم چیزیں پی پی کے وہ تھوڑا دوائیاں بھی جی اثر جی. نہیں کر رہی نا. تو وہ ہوں. ٹائم لیتا ہے، اپنا ٹائم لے کے پھر جی. چلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہتر ہو جائیں سبحانک گے. اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.